तीसरा अध्याय गुरु गीता का तीसरा अध्याय। तो तीसरा अध्याय, जैसे कि हम पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि गुरु गीता के जप का यानी पाठ का अनंत फल मिलता है, अनंत फल। तो इसके समान कोई स्त्रोत, कोई स्तुति आदि नहीं, भगवान शिव जो कहते हैं। अब यहाँ पर बता तीसरा अध्याय, हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए जप करने के स्थान का वर्णन करता हूँ। अर्थात जैसे हम मान लेके जप कर रहे हैं तो जप कहाँ करना चाहिए। जैसे किसी को लड़का चाहिए, लड़की चाहिए, घर मकान दुकान भौतिक जगत चाहिए, गाड़ी घोड़ा बंगला मकान नौकरी छोकरी पुत्र पुत्री धन संपत्ति मान सम्मान जो भी चाहिए, तो उनके लिए जो मंत्र जाप करने के स्थान बताए जा रहे हैं। कहाँ? सागरीय नदी के तट पर बंद लो आवाज करो चेक। सागरीय नदी के तट पर, बंद करो इस तरह की कौन सुनते। वहाँ पर सागरीय नदी के तट पर तीर्थ में, तुम इसको अगर करो ना इस वाले कंटेंट को तो अच्छा है वाला, इसे नहीं इसे रिकॉर्ड कर लो तो ये अच्छा रहेगा। इसकी अलग से क्लिप बन सकती है। ओम बोल दे जी। तो भगवान शंकर जी क्या बताते हैं माता पार्वती से, हे सुमुखी, अब सकामियों के लिए, सकाम और निष्काम, सकाम माने होता है जैसे भौतिक जगत चाहिए, लड़का लड़की घर मकान दुकान धन संपत्ति मान सम्मान नौकरी व्यापार ये सब चाहिए। तो उसके लिए कहता हूँ कि मैं जप करने के स्थानों का वर्णन करता हूँ। अर्थात जप करना चाहिए कहाँ, किस स्थान पर। सागरीय नदी के तट पर, तीर्थ में, शिवालय में, विष्णु के या देवी के मंदिर में, गौशाला में, सभी शुभ देवालयों में, वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे, आंवले के वृक्ष के नीचे, मठ में, तुलसी वन में, पवित्र निर्मल स्थान में इसका मौन होकर जप करना चाहिए। यहाँ पे बताते हैं आगे कि जप से जय प्राप्त होता है तथा जप की सिद्धि रूप फल मिलता है। जप की सिद्धि रूप फल, जप से क्या मिलता है? जय। जब हम जप, अब बताएं जप से क्या मिलता है। जब हम जप करते हैं तो उसे जय यानी कि जो भी तुम कार्य कर रहे हो उसमें विजय मिलेगी। अब तुम ये देखो कि तुम जप तो कर रहे हो लेकिन तुम क्या कार्य चाह रहे हो, है ना, भौतिक या आध्यात्मिक। जय मिल, यहाँ पर एक चीज देखना, जब से जय प्राप्त होता है यानी विजय तो मिल जाएगी। कब मिलेगी, कहाँ मिलेगी, कितनी मिलेगी, कोई नहीं जानता। मान लेते मैंने चाहा कि मुझे एक अच्छा घर मकान मिल जाए, है ना, नौकरी मिल जाए, मिलेगी। इस जन्म में मिलेगी, अगले जन्म में मिलेगी, कुछ नहीं कहा जा सकता, मिलेगी। जय तो होनी है, ये सत्य है। और क्या बता रहे हैं भगवान, जबकि सिद्धि रूप फल मिलता है। सिद्धियाँ तो स्वाभाविक मिल जाती हैं। क्या मिलती हैं? सिद्धियाँ। जितना यदि आप ध्यान रखना, यदि आपका जप का मैं बता रहा था, जपानुष्ठान क्या है? जप तपस्या जो करते हैं ऐसा करके बैठे हो, क्या करते हैं? जप ही तो कर रहे हैं। खड़े होकर कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? जप कर रहे हैं। हम यहाँ पर क्या करवाते हैं और क्या करते हैं? है ना, सब कुछ जप ही है। जप के अतिरिक्त है क्या ऐसा? आप पूरी दिनचर्या में सबसे अधिक जो है चीज़ है वो क्या है? जप का। तो जपानुष्ठान, जपी विधियाँ हैं अलग अलग प्रकार से। जपानुष्ठान के काल में सब नीच कर्म और निंदित स्थान का त्याग करना चाहिए। जिस समय तुम जप कर रहे हो, है ना, अब भगवान बताएं जप के शमशान में, बेलू वट वृक्ष या कनक वृक्ष के नीचे, आम के पेड़ के पास जप करने से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। क्या मिलती है? अगर यदि किसी को भौतिक जगत की सिद्धि चाहिए तो ये शीघ्र, ये सब सकाम जो भौतिक जगत के है ना प्रेमी है उनके लिए बताई जा रही है। तो जो लोग होते हैं जी हमें तो भगवान चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, ये मिलता है, उन्हें बता सकते हो उपाय। हे देवी, कल्प पर्यंत के करोड़ों जन्मों की यज्ञ, लेकिन उन्हें साथ में ये बताना होगा कि ये परिणाम, ये फल कब मिलेगा, ये लिखा होता ना कि आप 10 कि 1 लाख माला कर लोगे तो ऐसा मिल जाएगा, कुछ नहीं लिखा। कुछ है साथ जिसमें लिखा हुआ, लेकिन उसमें भी बहुत भाव, उसमें कैसा है, नीति नियम कैसे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कल्प पर्यंत करोड़ों जन्मों के यज्ञ, अब देखो कितनी अच्छी बात बता दी। सबकी आधार वो पानी फेर दिया भगवान शंकर ने। कैसे? कल्प पर्यंत के
करोड़ों जन्मों के यज्ञ का अर्थ हुआ लाखों करोड़ों वर्ष, मतलब उसमें हजारों लाखों युग बीत जाते हैं, उन्हें कल्प बोलते हैं। करोड़ों जन्मों के यज्ञ, व्रत, तप और शास्त्रोक्त क्रियाएं, ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से सफल हो जाते हैं। यानी कि जिस शिष्य के गुरु संतुष्ट हो गए, अब यहाँ पर ध्यान देना, ये जो वचन है किनके हैं, और ये उसमें गुरु गीता में कहे जा रहे हैं। तो तुम्हारा सेशन चलेगा ना गुरु महात्म्य का, तो उसमें वही भगवान शंकर बता रहे, फिर से बताएंगे। इन्हें कहा तो नकार ही नहीं सकते। ये सब गुरुदेव के संतोष मात्र से क्या हो जाते हैं, सफल। भाग्यहीन, शक्तिहीन और गुरु सेवा से विमुख जो लोग, भाग्यहीन अर्थात जिनका भाग्यहीन होता है, जैसे आप हीरे की खदान में गए लेकिन हीरा ले ना पाओगे, है ना। एक व्यक्ति जाता है, वो खदान तो छोड़ के दुकान पे भी जाएगा तो भी हीरा खरीद लेता है। तो भाग्यहीन, शक्तिहीन, ना तो भाग्य इच्छा है उनका और न ही शरीर में वो शक्ति बाकी है, न बुद्धि काम करती है, न शरीर काम करता है, न आँखें काम करती हैं, ना पाँव काम करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो मन लड़ रहा है, बीमार, ऐसा नहीं है। अर्थात उसका मन भक्ति कार्यों में उसको प्रेरणा नहीं देता। हमें कौन है 3 बजे उठा देता है, 3:30 स्नान हो जाता है ना। तो ये कौन है, यानी कि भगवान से जो अटैचमेंट है, जो प्रेम है, ये उसी प्रेम को भी बढ़ाया जा रहा है। ये वास्तविकता क्या है, यदि हम कहें कि प्रेम है तो बचपन से हम ऐसे होते हैं, राइट। प्रेम है तो बचपन से हम ऐसा होते हैं। हम अपने प्रेम को बढ़ा रहे हैं हल्के छोटे छोटे नियम कर करके। यानी कि चंदन आपने लगाया हुआ है शाश्वत विधि से, ये क्या है, ये प्रचंडता का प्रतीक है ना। आपकी की माला ये बाहर है, ये क्या है, प्रचंडता का प्रतीक है। प्रातःकाल उठ कर के 3 बजे की बेला में उठ करके मंत्र जाप या फिर पाठ करना, अन्य योग या भगवान के लिए भोगादि जो क्रियाएँ हैं, वो क्या है, भगवान से प्रेम बढ़ाने के लिए की जा रही है। अभी मैंने बताया एक मशीन आई, सिलाई मशीन, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, भगवान के जो वस्त्र हैं उनको सिलने का कार्य अपने आप से। भगवान कोई वस्त्र बाहर से नहीं है, हाँ कच्चा सामान आएगा, लेकिन उसको कंप्लीट किया जाएगा यहीं पर। कहाँ पर, यहाँ पर। तो क्या बताएं, भाग्यहीन, शक्तिहीन, जिसका भाग्यहीन है, जिसके अंदर शक्ति नहीं है, और गुरु सेवा से विमुख जो लोग इस उपदेश को नहीं मानते, वे घोर नरक में पड़ते हैं। कहाँ पड़ते हैं, वो घोर नरक में पड़ते हैं। कितना बड़ा यहाँ पर, यानी कि जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं, उसकी विद्या, धन, बल और भाग्य निरर्थक है। यहाँ पर समझना क्या बताया जा रहा है, जिसके ऊपर श्री गुरुदेव की कृपा नहीं। अच्छा, कोई व्यक्ति संसार में ऐसा है जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा ना हो, ऐसा हो गया? कोई व्यक्ति यहाँ, अच्छा कई बार हम बताएं क्या बोलते हैं, गुरुदेव हम पे कृपा कर दो, है ना। नाम पता पशी नहीं बताएंगे, आप जानते हो, गुरुदेव कुछ आप कृपा कर दो, ऐसा कुछ मंत्र बता दो। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो गुरुजी आपकी कृपा बनी रहे। कोई पिता ये नहीं चाहता कि मेरे संतान का अमंगल हो, मंगल हो सब चाहते हैं, सर्वनाश एक नहीं चाहता, है ना। तो उसी प्रकार से जो गुरुदेव हैं वो कैसे चाहेंगे कि मेरे किसी शिष्य का अमंगल हो। ये यदि चाह रहे हैं तो गुरुदेव नहीं है। यदि वो चाह रहे हैं, गलती से भी चाह रहे हैं, तो वो गुरु की पद की योग्य तो है नहीं, वो सामान्य व्यक्ति है। और गुरु महात्म्य बड़े प्रचंड है। गुरु महात्म्य में जब एक ही श्लोक खुलेगा ना तो आंख खुले रह जाते हैं, अरे भाई ये क्या है, यानी कि शरीर के सारे अवयव बाहर आ जाते हैं। इसे पढ़ के तो क्या होता है, एक श्रद्धा से उत्पन्न होती है गुरु के प्रति, है ना, ये सत्य है। लेकिन जब हम गुरु महात्म्य में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, जो सब कुछ है वो सब बाहर आ जाता है। क्या क्या लिखा जा रहा है तो इसमें क्या होता है, उसकी जिसके ऊपर गुरुदेव की कृपा नहीं है, उसकी विद्या, उसकी जो नॉलेज है, धन, बल, भाग्य निरर्थक है। हे पार्वती, उसका अधपतन हो जाता है। अब देखो, तुम देवी के भक्त माँ पार्वती से बता रहे हैं, और तुम भगवान शिव के भक्त शिव जी बता रहे हैं, तो शिव पार्वती, है ना। जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता धन्य है। जिसके अंदर गुरु भक्ति है उसकी माता धन्य है।
मैं कहता हूँ ये गुरु गीता ना, इसका भी पाठ यदि हम प्रतिदिन करें तो बड़ा उत्तम है। उसका पिता धन्य है, उसका वंश धन्य है, उसके वंश में जन्म लेने वाले धन्य है, समग्र धरती माता धन्य है। क्योंकि जो हम यहाँ बैठे हैं, हम भी तो अपने जगतगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज की कृपा से बैठे हैं, है ना। तो हाँ, तो मेरे परम गुरु तो जगतगुरु है ना, श्री चमनपाल महाराज, उन्हीं कृपा, उन्होंने ज्ञान तो मुझे अपार देना चाहा, अनंत ज्ञान देना चाहा, लेकिन मेरी छोटी बुद्धि, खोटी बुद्धि, है ना। तो उस छोटी और खोटी बुद्धि से क्या होगा, जितना हम समा पाए उतना हम यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं, वरना उनका जो विशुद्ध विराट अनंत जो ज्ञान है वो तो एक अपार है, उसको हम संभाल नहीं पाए हैं। तो जितना भी हम संभाल पाए, हमारी झोली छोटी है और परम गुरु ने ज्ञान अनंत दे दिया, कहाँ संभाल पाएंगे। फिर भी जितना भी संभाल पाए उतने में भी हमें बड़ी आनंद है ना। और हम प्रयास करेंगे आगे भी हम और उस ज्ञान को संभालें। शरीर, शरीर इंद्रिया माने बताओ क्या होता है। हमारी जो 10 इंद्रियां होती हैं, काम इंद्रिय मतलब नाक, और उनकी इंद्रियों का राजा कौन है? मन की बुद्धि। हाँ, शरीर, इंद्रियां, प्राण, जो जीवित हम, धन, जो धन दौलत है। अब इस पर बारीक से चिंतन करना, क्या कहा जा रहा है। कई बार हमने इसको कथा के तौर पर सुनते हैं। देखो, संदेशक, उपदेशक, आदेशक, है ना। तो यहाँ पर हम कौन से श्रोता है? संदेशक। हाँ, सुन लिया क्या है ना? एक होता है उपदेशक, चिंतन मंथन कर रहे हैं, करना है या नहीं करना है, क्या सोचना है, क्या चिंतन करना है, कुछ क्वेरी से जो सुना जा रहा है उसे 1-2 दिन तक चिंतन करना बारंबार। जैसे भी गुरु गीता हुआ आपका, है ना, तो आपके माइंड में तब से लेकर अब तक ये गुरु गीता के सिद्धांत आए होंगे, दैट्स गुड। तो वो होगा, उसे उपदेशक माना जा सकता है ना। और यदि आए ही नहीं है तो संदेशक, और तुमने इंस्टेंट लागू कर दिए तो आदेशक। तो संदेशक माने सुन लिया, अब हमने 15-20 दिन, 1 महीने के लिए विराम लगा दिया, तो वो बढ़ा, जैसे मैंने वहाँ तक हो गया, है ना। तो तुम खुद चिंतन करना, क्या आपके माइंड में वो सब चीज़ दोहराई गई थी इस पूरे कालखंड में? नहीं, तो तुम संदेशक हो गए, ठीक है। हाँ, तो तुम उपदेशक हो गए, इम्प्लीमेंट किया तो तुम आदेशक हुए, ठीक है। शरीर, इंद्रियां, प्राण, धन, स्वजन, मेरे माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, चाचा मामा ताऊ, रिश्ते नाते, बंधु बांधव, आ गया बंधु बांधव, बंधु और बांधव। तुम्हें माता चाचा पिता, तुम्हें वैसे है ना, बंधु तुम ही हो, क्या है, तुम ही हो माता पिता, जो तुम ही हो बंधु से। हाँ, बंधु से उसमें, तो बंधु बांधव, माता का कुल, अच्छा, यानी कि नानी नाना मामा मौसी मौसा, सब है ना, माता का कुल। पिता का कुल अर्थात दादा दादी, पिता चाचा ताऊ, अर्थात ये सब पिता का कुल, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। मतलब अर्थात ये कि हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां, हमारा प्राण, यानी कि हमें अपने लिए कुछ नहीं करना है। जो हमारे परम गुरुदेव हैं, परम पूजनीय जगतगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज, वही हमारे शरीर हैं, वही हमारी इंद्रियां हैं, वही हमारे प्राण हैं, वही हमारे धन है, वही हमारे स्वजन हैं, वही बंधु बांधव हैं, वही माता का कुल है, वही पिता का कुल है, ये सब गुरुदेव ही हैं, इसमें संशय नहीं है। अर्थात हमें जब परम गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हो जाता है तो हमें कहीं किसी अन्य की अपेक्षा नहीं रह जाती है ना, हमें कहीं अन्य की अपेक्षा, अब हमें सब कुछ वही तो है। जैसे उसमें तुमको 1 दिन के लिए घर की सेवा देते हैं, तुम्हारे कमरे की सेवा, है ना, तो जो मैं लिखवा रहा था उनसे, तो मेरी संदेश में लिख रहे थे, मेरे हाथों हाथ ही, तो तुम्हारे एक वहाँ पर आया था क्वेश्चन कि जब मेरा कमरा नहीं रहेगा तो मैं कहाँ रहूँगी, है ना। इसका अर्थ है तुम्हें अभी चिंता है, या अभी तुम्हारा गुरु मूर्ख है ना। 2 चीज़ें तो हैं, या तो तुम्हें अभी चिंता है तो तुम शरणागत कैसे, और यदि गुरु मूर्ख है तो तुम शिष्य बनना मूर्खता है, तुम महामूर्ख हुई। ये तो गुरु का काम है ना, कि यदि किसी व्यक्ति के लिए कोई मतलब स्थान है ही नहीं, तो गुरु उसको यथा योग्य एक
दंड विधान बताएंगे क्या हो सकता है। यदि तुम उसकी चिंता कर रहे हो, यहाँ पर क्या है तुमने श्लोक का पालन तो किया ही नहीं। ये मेरे शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरे प्राण, मेरा धन, मेरा स्वजन, बंधु बांधव, माता कुल पिता कुल, ये सब। अच्छा कितना अच्छा होगी गुरुदेव किसी को भगाएं, लिटरली भगा रहे हैं और वहाँ चिपका रहे हो, है ना। तेरी चौखट पे आना मेरा काम था, ये तो भौतिक भजन है ना। अब मेरी क्या है तेरा ना, अब बिगड़ी तुम्हारा वही भौतिक जगत हो जाता है, अधिकांश वही है। वरना भगवान को तो चाहेगा नहीं, और जो भगवान को चाह रहा है उसकी बिगड़ी कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर तुम समझो लिटरली, यदि यहाँ पर कल बोला इंसिडेंट था तुम्हारे, तुम सोचोगे माता पिता तुम्हें भगा रहे हैं, क्या तुम ये वाक्य बोल पाओगे कि हमारा तो वहाँ पे कुछ है नहीं, मैं क्या। तुम सीना तान के ठोक करके कहोगे तुम भगा दो, मैं तुम्हें यहीं बैठ के मर जाएंगे। तुम पिताजी तुम दरवाजे तो नहीं खोलोगे ना, हमें मर जाएंगे, मत खोलना, मैं तो यहीं बैठे रहूँगी। कहोगे कि नहीं कहोगे? ये तो भाव हमारे गुरु के प्रति क्यों नहीं आया, कि अभी अभी बहुत दूर है ना। इसीलिए तो बताया आपने ना। तो मुझे जबरदस्ती भगाया था, मैं तो बैठी थी। कहाँ पर? यहाँ पर। नहीं तुमको तो वो एक दिन के लिए कहा जा रहा है, तुम समझ नहीं। हमने तो कहा था एक दिन के लिए। भाई तो मंदिर जब खुलेगा नहीं तो क्या लाभ, मंदिर इतना अच्छा लग रहा है, 3 बजे हम उठे हैं, है ना, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सुन रहे हैं, सारे देवी देवता हैं विराजमान हैं। पता है यहाँ पर क्या होता है, सब सब देवी देवता इस बेला में विराजमान हो जाते हैं, सब देवी देवता, इसलिए विधि विधान से हम लोग कार्य करते हैं, है ना, और प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं अपनी अपनी वो, और अपने भाग्य को रोकते हैं कि काश संभवतः कदाचित हम मनुष्य बन गए होते और हमें ये अवसर मिल रहा होता, ऐसा भाग्य होता है। देवी देवता बिलखते हैं, देखते तो हैं, खड़े होने करते नहीं कि वो क्या करते हैं, उनकी आंखों में आंसू रहते हैं कि हमें ये मानव जीवन मिला होता और हम क्योंकि देवी देवता जो बने हुए हैं ना वो भी बारंबार धरती पर आना पड़ेगा। कोई देवी देवता 10 करोड़ साल के लिए बना देवता, कोई देवी बनी है 10 अरब साल के लिए, फिर वो क्या करेंगे? वो धरती पर आते हैं। तो मानवतन मिलता है। हाँ तो गुरु जी मिल तो गया ना फिर। कहाँ मिला, लेकिन अब वो 10 करोड़ साल तक तो उन्हें तड़पना पड़ेगा ना। 10 करोड़ साल में हम जैसे मनुष्य कितने मर जाते हैं, नहीं समझे। 10 करोड़ साल तक वो वही सब चीज़ झेलेंगे जो तुम 100 साल या 50 साल 80 90 साल में झेल के अपने भगवान के धाम में जाओगे, है ना। फिर उनको ये भी डर होता है कि धरती पर आए फिर बुद्धि ऐसी रहे ना, क्योंकि जब देवी देवता बने तो निश्चित रूप से धरती पर 2 प्रकार के जन्म बताए भगवान ने। श्रीमताम शुचि नाम, शुचि नाम श्रीमताम देह, अर्थात शुचि नाम, या तो वो शुचि नाम श्री अर्थात वो साधु संत के धर्म जन्म लेंगे, नहीं तो राजा महाराजा अब तुम सोचो जैसे मान्य और विधान प्रणव का जन्म हुआ है, इनका संभव था 99% तो इनका गुरुकुलों में पढ़ना वो तय है, कितना 99% तय है वो, है ना। तो इनको कुछ करना नहीं पड़ रहा उस वातावरण को पाने के लिए, बुद्धि लगानी पड़ रही है। वो जो नॉलेज है वो उनको पैतृक यानी पिता के रूप से मिल रही है ना। मान्य को मैंने भेजा एक ऐसी संस्था में जहाँ पर केवल भगवान के निराकार रूप को माना जाता है, और हमें कुछ लोगों ने बोला कि देखो आप वहाँ तो भेज रहे हो लेकिन वहाँ तो बच्चे की मानसिकता अलग हो जाएगी, उनको उसकी चिंता ना करें, वो सब हम जानते हैं, हमें पता है ना। तो ये ऐसे जैसे साधु संत के यहाँ पर जन्म लेने की बहुत बड़ी बात है। इसलिए साधु संत के इसलिए कहा जाता है कि साधु संत के घर का तो कुत्ता भी हो ना तो पूजने वंदनीय, मैं कहता हूँ ना देवांश कि हमारे परम गुरुदेव के घर का कुत्ता भी हो हमारे वंदनीय पूजनीय, क्योंकि जो परम गुरुदेव के घर में जन्म ली हुई आत्माएं हैं, जो उनके संसर्ग में रहने वाली जीवात्माएं हैं, वो अत्यंत 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 भाग्यशाली है, अर्थात सानिध्य है, जो दिन रात वहाँ रहते हैं। जैसे हमारे परम गुरुदेव हैं, परम गुरु माँ हैं, उनके पुत्र हैं, उनके पुत्र वधुएं हैं, उनके पौत्र हैं, पुत्रियां हैं, जो भी हैं XYZ, यानी कि उस घर में पनपने वाला कीड़ा मकोड़े होता है जिनकी मृत्यु हो जाती है, जब हम झाड़ू लगे मर गए, वो जो जीवात्माएं हैं वो सामान्य नहीं है। कीड़े मकोड़े की बात कर रहे हैं हम लोग, जो हमारे परम गुरुदेव जगत गुरुदेव श्री चमनपाल महाराज के घर में जो कीड़े मकोड़े भी आते हैं वो बहुत अनंत भाग्यशाली है, क्योंकि उनको सानिध्य मिल पाया, है ना। हम तो 6.5 महीने रह करके आ गए सेवाएं लेकर के, जो गुरुदेव ने ज्ञान दे उसको लेकर के, है ना। लेकिन कुछ जीवात्माएं वहाँ पर काफी लंबे टाइम से रह रही हैं। हाँ, हम अपनी दोष बुद्धि होने के कारण से हम उसमें दोष देख सकते हैं,
कि गुरुपुत्र हैं वो ऐसा कर रहे हैं, गुरु ये पोत्र हैं वो ऐसा कर रहे हैं, ये हमारा विषय नहीं है। वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमसे तो पुण्य अधिक है, हमें तो उनके साथ रहने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा ना, लेकिन वो तो स्वाभाविक रूप से वहाँ पर है। आप समझ रहे हो? समझे? क्या बताओ? वो पहले से ही मतलब उन्होंने जन्म वहाँ लिया तो वो पहले से ही है, लेकिन हमें वहाँ नहीं, जाने के लिए परिश्रम करना उनके पुत्र पड़ेगा। की वधू ने तो जन्म नहीं लिया, उनके बेटे की बहू पर ने। वो तो भाग्यशाली हैं कि उनके घर में कोई भी उनके आया। घर में आई है ना। हाँ, आप समझ हमें रहे तो हो ना? परिश्रम अब वो करना भले ही पड़ेगा। कुछ वो जैसे कि काशी में और वृंदावन में जन्मे व्यक्ति हैं वो परम भाग्यशाली हैं। क्या है? परम भाग्यशाली। तो हम इसलिए कहते हैं तीर्थ पर जाओ कभी भी, तो कभी वहाँ के व्यक्तियों को ना, वहाँ के जहाँ के भी हो, तीर्थ में किसी भी स्थान को किसी कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी को सताओ मत, न जाने किसी भेष में नारायण मिल जाएगा, और वहाँ सब वो नारायण रूप ही है, ऐसा मान के चलो, है ना? क्योंकि वो परम भाग्यशाली, उन्होंने पहले जन्म में अनंत प्रकार की साधना तपस्या कर चुके हैं, तब वो वाराणसी या काशी में जन्मे हैं। गुरुजी को मथुरा वृंदावन में ना मांस खाने में दुकानें भी देखी थी। अब उस पर आता हूँ। यदि कोई मान ली गुरु परम गुरु साधु संत ऋषि मुनि के घर में जन्म लेकर के, तब तो देवी देवता रोते हैं। वो क्यों रोते हैं? कि यदि हमने किसी साधु संत महात्मा के यहाँ पर जन्म ले भी लिया, लेकिन हम अपने उस भाग्य को समझ ना पाए तो हमारी क्या गति होगी, हमारी बुद्धि वैसी रहेगी क्या? फिर तो भगवान हमें और दंड देंगे। क्योंकि निश्चित रूप से, क्योंकि एक संविधान को जानने वाला व्यक्ति है, वो संविधान को तोड़ेगा। पुलिस इंस्पेक्टर यदि संविधान को तोड़ता है तो उसको अधिक पनिशमेंट मिलेगा। न्यायाधीश ही अगर न्याय की संविधान को तोड़ेगा तो उसे अधिक दंड मिलता है, और सामान्य मनुष्य तोड़ता है तो उसे इतना दंड नहीं मिलता। एक ही दंड की, एक ही जो अपराध की जो दंड होता है वो अलग अलग होता है। एक उच्च अधिकारी के लिए होगा तो आजीवन कारावास, सामान्य व्यक्ति होगा तो 5-10 साल में बाहर भी आ जाता है। यदि हमारी न्याय व्यवस्था ठीक है तो आज तो खंडित है, क्योंकि शास्त्र उसमें लागू नहीं, शास्त्र लागू हो जाए तो भी ठीक हो जाए, है। महाभारत के सिद्धांत लागू कर दो, उसमें शास्त्र है हमारे, वेद पुराण है, सबके लागू करो, सब कुछ ठीक होगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? अब मान लीजिए जो मांस मच्छी खा रहे हैं वृंदावन काशी में जन्मे व्यक्ति, तो क्या वो अपने उस पुण्य को संभाल नहीं पाए हैं, है ना? और उसमें अनार्य लोग भी, अनार्य भी रह रहे, निश्चित रूप से अनार्य भी हैं, तो भी उनका पुण्य तो है, हाँ, लेकिन वो संभाल समझ नहीं पा रहे हैं कि वो उनके लिए प्रशासन की ढील है कि वो अनार्य जो मलेच्छ हैं, जो मांस की दुकानें खोले बैठे, उनको भी थोड़ा अपना प्रचंडता दिखानी चाहिए कि भारत की भूमि में, इस भारतवर्ष में तो मांसाहार होना ही चाहिए। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि शरीर इंद्रिया प्राण धन स्वजन सब कुछ पिता को, सब कौन? गुरुदेव है, इसमें संशय नहीं है। गुरु ही देव है। अच्छा, अब क्या बता दिया? गुरु ही देव है, यानी जो हम अपने देवी देवता पूजने जा रहे हैं तो क्या पर गुरु। इसलिए जब अधिकांश पूजन होता है तो मैं अपने परम गुरुदेव के अतिरिक्त कहीं नहीं जाता। मतलब अर्थात गृह प्रवेश होगा, पुत्र का नामकरण संस्कार होगा, कुछ भी होगा, मैं अपने गुरुदेव को बुलाता हूँ। तो जब मेरे परम गुरुदेव हैं, है ना, जगत गुरु परम गुरु श्री चंद्रपाल महाराज हैं, तो उनकी कृपा है मेरे ऊपर। माना कि मैं खोटा हूँ, माना कि मैं छोटा हूँ, माना कि मैं अपराधी हूँ, यहाँ तो मेरे परम गुरुदेव, है ना, उनको उसको ये मालूम है कि उनकी मौन उद्दंडी है ना, उत्पाती है, लेकिन वो मुझे स्वीकार कर लेते हैं, है ना। वही नहीं कर लेते, वो तो मुझे कर लेते हैं, वो बाकी का मुझे पता नहीं, ठीक है। उन्होंने स्वीकार किया तभी तो मैं भवानी भक्त, वरना वहाँ से अगर कंट्रोल हटे तो सब कुछ खत्म। तो ये क्या गुरु ही देव है, तो मेरे देवता भी गुरु ही हैं, मेरे बांधव भी वही हैं, मेरे माता भी वही, इसलिए मुझे कभी ऐसा आभास होता ही नहीं है कि मेरे माता पिता ही नहीं, है ना। मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर है एक, मेरे ऊपर है एक, तो ये आभास तुम्हें भी होना चाहिए शायद, अभी तो है ना। धीरे धीरे ये उत्पन्न करना होता है ना, ये क्या उत्पन्न करना होता है कि मैं क्या करूँ, इस क्या करूँ का उत्तर आता है करिष्ये बचना और कुछ नहीं है, और कोई पहाड़ नहीं तोड़ना, कोई खड्डे नहीं खोदने, कुछ नहीं, करिष्ये वचन तब। गुरुदेव है, गुरु ही धर्म है। अच्छा जी, गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुनिष्ठा परम तपः, यज्ञदान तप, वह तपस्या करे तो क्या करना है? गुरु ही देव है, गुरु ही धर्म है, गुरु में निष्ठा ही परम तप है, और कुछ नहीं। जिसकी निष्ठा अपने गुरु में हो गई, है ना, तो वही सब कुछ है। निष्ठा अर्थात जो कहा जा रहा है उसे माना जाए, जो किया जा रहा है उसके पीछे रहस्य हो सकता है, उसके पीछे रहस्य हो सकता है।
उचित समय आने पर उस रास्ते को जाना जाए, है ना। चंचलता नहीं होनी चाहिए। गुरु जब कोई कार्य कर रहे होते हैं तो उसमें चंचलता, बहुत अधिक उत्सुकता ना, वो हानिकारक होते हैं। बोले आपने ये किया क्यों, ये क्यों किया, ये क्यों किया, नहीं पता, हो सकता है अभी आपकी बुद्धि इतनी परिपक्व नहीं है, तो आप धैर्य रखें, उस वजह से खोलेंगे तभी तो गुरु, यदि गुरु को ये ज्ञान देना ही ना होता तो वो गुरु अपने गुरु से मना करते कि गुरुदेव मैं गुरु का पद लेना ही नहीं चाहता, मैं ये सेवा करना ही नहीं चाहता, मना कर देते ना, है ना। तो लेकिन वो सेवा ली है तो इसका अर्थ है जो गुरु हैं, जो परम गुरु हैं, कोई भी ज्ञान अपने पास छिपा कर रखने वाले नहीं। हाँ, पात्रता लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? पात्रता नहीं ली तो व्यर्थ है ना। गुरु से अधिक और कुछ नहीं, यह मैं 3 बार कहता हूँ। अच्छा, ये वचन कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर, भगवान शिव, है ना। अब तुम सोचो कि कौन कह रहे हैं? भगवान शिव। कोई साधु संत हो, कोई आ रहा, कोई कहे तो बात लगे, आप रद्द कर सकते हो। क्या कर सकते हैं? रद्द। चलो, लेकिन ये अच्छा, ये वचन किसके? स्कंद पुराण के हैं, है ना। चलो माने कि तुम स्कंद पुराण को खंडित कर सकते हो, कोई बात नहीं, गुरु महात्म में भी हमारे पास है ना। फिर भी खंडित होता नहीं कि भगवान शिव के वचन है। जिस प्रकार सागर में पानी, दूध में दूध, घी में घी, अलग अलग घटों में मटके में पानी भरा हुआ है, जैसे अलग अलग घटों में आकाश एक और अभिन्न है। अलग अलग मटके हैं, पानी भरा हुआ है, उसमें आकाश दिखाई देगा ना, है ना। 10 शीशे के टुकड़े पड़े हैं, उसमें सब में आकाश दिखाई देगा, लेकिन आकाश अभिन्न है, दिखता अलग अलग है। बहुत अच्छा वहाँ तर्क दिया है। उसी प्रकार परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है। यानी जो आप है ना, परमात्मा के रूप है, लेकिन जैसे शीशे के टुकड़ों में आकाश, सूर्य अलग अलग दिखाई देगा। यहाँ पे अगर मैं 50 शीशे ऐसे चिपका दूँ तो ये जो रोशनी है, ये बल्ब अलग अलग दिखाई देगा ना। हाँ, दिखाई देगा, और रोशनी में आज ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, ये बताओ कि क्या वो बल्ब 50 है? नहीं, एक है। कई बार हम शोरूम में जाते हैं ना, हम ही कई सारे दिखते हैं। होता है तो क्या हम अनेकों हैं? नहीं। हम तो एक ही, हमारा प्रतिबिंब दिख रहा है। तो ये जो भगवान ने बनाया ना, ये आपको हम लोगों ने परमात्मा के एक अंश है ना, और अभिन्न भगवान से अलग नहीं है। हम जो दुखी हैं और दुखी रहेंगे कब तक? जब तक हम भगवान से अपने इस प्रेम, इस एकात्म तत्व भाव को समझ नहीं पाते हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम भगवान के ही अभिन्न अंश हैं। कौन सा अंश है? अभिन्न, यानी कि जो भिन्न नहीं है, जो अलग नहीं है, तब तक हम दुखी रहेंगे, चिंता में रहेंगे, भय क्लेश में रहेंगे, और जन्म मृत्यु जरा व्याधि में पड़े रहेंगे। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि परमात्मा में जीवात्मा एक और अभिन्न है, कोई समस्या क्या देख तुम? कुछ नहीं। क्यों देख रही? मुझे मनता है ऐसे चालू कर लिया था। इसका अर्थ अभी ध्यान से नहीं है, वाकई में नहीं है। क्यों नहीं है ध्यान? इसमें नहीं है। नहीं तो मत छेड़ो, मैं तो कुछ नहीं कर रहा, देखो, है ना। अभी 6 बजे चले, 7 बजे चले, उसमें क्या समस्या है? आज सुबह से रविवार है ना। तो क्या बताते हैं? हाँ, इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। ये ज्ञानी मनुष्य की परिभाषा है। मूर्ख व्यक्ति का कुछ नहीं किया जाता। मूर्ख व्यक्ति क्या करेगा? वो महाभारत में श्लोक आता है, मूर्ख व्यक्ति के लिए हजारों, सैकड़ों और सहस्त्रों उपाय हैं दुख और चिंता के। मूर्ख व्यक्ति, क्योंकि चिंता कितनी है, दुख कितने संसार में, इस कमरे में रेत के कण भर दो। सुना था क्या? तुम किसका समाधान करो, करते रहो समाधान, बैठे रहो, नहीं कर पाओगे। लेकिन जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी परमात्मा से अपनी अभिन्नता को, अपनी एकता को समझते हुए कि हम भगवान के अंश से बिछड़ चुके हैं, किसी गलती से वापस जाएंगे, है ना। तो इसी प्रकार ज्ञानी सदा परमात्मा के साथ अभिन्न होकर रात दिन आनंद विभोर होकर सर्वत्र विचरते हैं। क्या करते हैं? विचरण, जैसे मैंने प्रचार सेवाएं करते हैं। अच्छा, भगवान शंकर ने यहाँ भी बोल दिया विचरण करना चाहिए, सर्वत्र विचरते हैं। संकेत दिया जा रहा है कि परमात्मा का जो भक्त है वो एक ही ओर न बैठे। आपा धर्म में तो बात अलग है, अन्यथा क्या करे? वो सर्वत्र विचरता रहे, विचरण करे। विचरण करेगा तो उसे अनेकों राष्ट्र देखेंगे, अनेकों उसे राज्य देखेंगे, अनेकों जनपद देखेंगे, अनेकों नगर ग्राम मनुष्य देखेंगे।
एक ही जगह बैठा रहेगा तो वो प्रचार प्रसार हो पाएगा क्या? तो भगवान ने तो कैसे कैसे बारीकियों से यहाँ पर सर्वत्र विचरते रहे कह दिया है ना। और जो ज्ञानी नहीं है वो क्या रहेगा, सदा बैठा रहेगा एक ही जगह ठुल्लू मूर्खों की तरह। हाँ, यदि परम गुरु ने किसी को आदेश दिया है कि तुम्हें ये वाली सेवा करनी है, ये सेवा करनी है ना, तो एक चीज़ अलग है। जैसे किसी कंपनी को चलाने के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं दी जाती है ना, तो हर एक व्यक्ति को हर एक सेवा तो नहीं दी जाती है। लेकिन यदि जो परमात्मा का भक्ति से पहले गुरु भक्ति करनी पड़ती है। मान लेते किसी योग्य एक व्यक्ति को, कोई वैज्ञानिक है और उसके गुरु ने उसे बोल दिया तुमको ये डमरू जो है डमरू बनाने हैं। क्या बनाने हैं? भगवान शिव के डमरू बनाना है, ऐसा मान लो है ना। इसे बनाना और बताना है, ये करताल बनानी है, बैठ के इसमें धागे में गांठ लगा और ये मजीरे बनाओ। आज जो तुम्हारी और उसके माइंड में आया, अरे बताओ मुझे ये सेवा दे दी, इतना सा भाव आया नहीं कि इसके अर्थ है उसकी निष्ठा जो बताए, निष्ठा ही परम तक है, वो भी निष्ठावान नहीं, बहुत दूर है। होना तो ये चाहिए था कि भाग्य कि हे प्रभु कि गुरुदेव ने मुझे इस सेवा के लिए चुना, बस आंख में तुरंत आंसू, इस सेवा के लिए चुन लिया मुझे, आंसू। कि उसको ये पता होना चाहिए कि गुरुदेव जिस सेवा के लिए वो चुन रहे हैं उसी सेवा में सबसे एक्सीडेंट रूप से आगे बढ़ सकता हूँ, है ना। तो निश्चित रूप से उसे क्या करना है, तुरंत भाव विभोर होकर के, आनंदित होकर के उसे असुर धारा में लीन हो जाना चाहिए था। लेकिन उसके मन में क्या आया, एक हीन भावना आ गई कि मैं वैज्ञानिक, मैं एस्ट्रोनॉट हूँ, चंद्रमा पर गया हूँ, अंतरिक्ष यान में गया हूँ, है ना। लेकिन अब मुझे क्या सेवा दी जा रही है, खड़ताल बनाना। बताओ, ये भी सेवा है। बस क्या करें, देखो मन तो मेरा ये था, वैज्ञानिक है तो क्या सेवा कर सकता है वो, मैं भी ज्ञान कर सकता है, पक्का नहीं कह सकता। ज्ञान के लिए अलग प्रकार की बुद्धि चाहिए होती है। मान लेते हैं वैज्ञानिक है, अरे ज्ञान करने की सोच समझ रखता था, लेकिन गुरुदेव ने ये देते चल गया। अब गुरुदेव ने दिया तो देखो, एक बात तो कर दी, लेकिन बात को पॉलिश की जा रही है फिर बाद में। पॉलिशिंग समझते हो, पॉलिशिंग यानी कि अपने मन की जो भाव है उसने बता तो दिया है, यानी उसका निष्ठा विष्ठा तो कुछ है नहीं, ऐसी श्रद्धा है, बस अब उसे मजबूरी में मानना पड़ रहा है। तो क्या उसने क्या कहा, तो मैं ये कर सकता था, मेरा मन तो ये था मैं ये करने का, लेकिन गुरु जी ने मुझे ये दे दिया, लेकिन गुरु जी ने देना अब मुझे जो दे दिया वो सबसे अच्छा मेरे लिए नहीं, अभी उसके मन में तड़प बाकी है। भगवान इस सूक्ष्म भाव को पहचान जाते हैं, भगवान स्वयं माया पहचान जाती है। जब उसको ये अतीत की विस्मृति ना हो जाए कि नहीं मैं यही काम सबसे अच्छा कर सकता हूँ, है ना। अभी क्या ये मजीरा पूरे संसार में सबके हाथ में है नहीं। यदि वो बुद्धि लगाए वैज्ञानिक, तो सोचो कुछ ऐसी चीज करे कि मजीरे सबके हाथ में आ जाए, है ना। सबके बच्चे स्कूल जा रहे उसके बैग में हो, कोई ऑफिस जा रहा उसके बैग में हो, हर एक बैग में, कोई लटका गले में टांगने की सुविधा हो, यहाँ पे लटकाने की सुविधा हो, एक क्रांति आ सकती है। उसमें बुद्धि दौड़ाई तो वो भी काम हो सकता है। काम को छोटा बड़ा नहीं होता है, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, हमारी विचारधाराएं छोटी बड़ी हो जाती है ना। तो क्या बता रहे, निष्ठा तो गुरु से अधिक और कुछ नहीं। हाँ, ये हो गया परमात्मा एक पर इस प्रकार विचरण करते हैं। हे पार्वती, गुरुदेव को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। जिसके गुरुदेव, जिसने अपने गुरुदेव को संतुष्ट कर दिया, शिष्य क्या हो गया, वो मुक्त है। अब ऐसा नहीं हाड़ मांस से छिन जाएगा एकदम मर जाएगा, ऐसा नहीं, अर्थात उससे मुक्ति निश्चित है, उसे अन्य कुछ कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। उसे ऐसे गुरु संतुष्ट कब होंगे, गुरु की सेवा करने से या गुरु की आज्ञा पालन करने से, गुरु की आज्ञा का पालन करने से। कि सेवा जो करेंगे, सेवा में मान लेते हैं कि उदाहरण के लिए कोई गुरु बैठे हुए हैं और गुरु को मान लेते हैं कि पानी की आवश्यकता नहीं है, वो कोई सेवा कर रहा है, वो पानी लेकर के आ गया। हालांकि जो सेवा करने वाले कम नहीं है, वो गुरु के भाव को पहचानेगा कि बिना कहे ही सारे काम हो जाए, है ना। ये भी अच्छा भाव है। लेकिन गुरु चाह रहे हैं इसमें कि तुम्हें ना पानी तो मत दो, लेकिन तुम बाहर की वो वाली सेवा कर दो, है ना। बाहर जो कूड़े वाला है, कूड़ा फेंक के आ जाओ, ऐसा कुछ। लेकिन वो अपनी जो उसका पूरी दिनचर्या बनी होती है, सेवक होता है ना कि गुरु जी को पहले ये देना है, फिर ये देना है। अभी जैसे भगवान ने दिनचर्या बनाई है ना, कि भगवान हमें अभी तो अपने भाव बताएंगे नहीं और अन्य को बार भगवान भाव बताते भी नहीं, लेकिन वो पाखंड नहीं होता, इसका पाखंड भी चलता है इस नाटक में, ठीक है। इसलिए भाव नहीं चलते हैं, हमारे दिनचर्या चलती है। तो गुरु को संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाता है। लेकिन इस संतुष्टि में इतना ध्यान रखना है कि हमें शास्त्र सम्मत वचन कार्य करना है। क्या करना है,
वरना फिर इसमें बहुत सारे कुकर्म भी होने लगते हैं। इसी श्लोक से कि संतुष्ट करने से शिष्य मुक्त हो जाते हैं। हे देवी, गुरुदेव की कृपा से वह अणिमा आदि सिद्धियों का भोग प्राप्त करता। अष्ट सिद्धि निधि के दाता। ऐसी सिद्धियाँ हैं संसार में कि मैं यहाँ पर बैठा हूँ, अभी अमेरिका, जर्मनी, जापान, कैलिफोर्निया, सिंगापुर, मलेशिया, कनाडा, कहीं भी मैं एक ही साथ वहाँ भी बैठा हूँ, किसी यहाँ भी बैठा हूँ, ये सब सिद्धियाँ होती हैं। मैं अभी पलक झपकते से गायब हो जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ। पानी भी चलने की शक्तियाँ, हवा में उड़ने की शक्तियाँ, कोई अपने को छोटा बनाने की शक्ति, अपने को वृद्ध बनाने की शक्ति, हाथी में, कुत्ते, पेड़, मनुष्य के शरीर में घुसने की शक्ति, है ना, अग्नि में प्रवेश करने की शक्ति, किसी के मन के भाव को ताड़ने की शक्तियाँ, ये सब क्या सिद्धियाँ हैं। तो क्या बताते हैं कि गुरुदेव की कृपा से वह अणिमादि सिद्धियों का भोग प्राप्त, भोग है, और भोग है तो रोग भी है ना। भोग स्पष्ट क्या है, भोग है ना, तो इन्हें भोगता है। तो सिद्धियाँ क्या होती है, बड़े आनंददायक होती है, नो डाउट। उससे तो आपको मान सम्मान यश कीर्ति बन जाती है, लेकिन उनसे मनुष्य परमात्मा के पद से निसंदेह गिर जाता है। यदि कुछ आपके पास में कोई लौकिक सिद्धि आएगी, निश्चित रूप से आप उसका दिखावा करोगे। दिखावा भी नहीं करोगे तो अपने आप से वो बहेगी, वो चीज़ दिखाई देंगी, आप पूजने और वंदनीय बन जाओगे संसार के लिए। संसार क्या करेगा, आपको छोड़ेगा ही नहीं, है ना। और आपसे भक्ति के लिए नहीं आएगा वो, या तो सिद्धियाँ सीखने के लिए आएगा, या अपने स्वार्थ के लिए आएगा। और अधिकांश यही होता है। स्वार्थ तो हमें भी है, स्वार्थ आपको भी है, हम तो स्वार्थी हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अपना उद्धार के लिए। सीधी सी बात है यही। तो लेकिन वो स्वार्थ कैसा हो जाएगा, उनका भौतिक स्वार्थ माना जाएगा। ज्ञानी दिन में या रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण करते हैं। जो ज्ञानी है ना, वो दिन में संभाव रखते हैं। जैसे अभी मान लीजिए आप तुम दोनों हो, है ना, तो शादी शवानी है, यदि तुम ज्ञानी हो तो क्या इनको संभाव में देखो, सब समान भाव रखना कि ये मेरी माँ भगवती का रूप है। हाँ, सिखाना तो है, जैसे तुम्हें कुछ बुरा कूड़ा वहाँ नहीं डालना, या जो भी है सिखाना है ना, लेकिन संभाव की नहीं। मैं इनके कल्याण के लिए इन्हें कह रही हूँ। अपनी, जैसे अनेक जगह होता है ना कि अपनी ईर्ष्या, जैसे टीचर्स होते हैं कई बार स्कूल में होते हैं, ये बच्चा ट्यूशन पढ़ा है मेरे साथ तो इसे अधिक प्रेम करें, ट्यूशन जो नहीं पढ़ता उसे लताड़ते हैं, फटकारते हैं। तो लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, ज्ञानी दिन में हो या रात में सदा सर्वदा समत्व में रमण कर, संभाव उनके अंदर होना चाहिए कि नहीं, एक होने कनिष्ठ है और मेरी छोटी भगिनी है, तो मैं क्या करूँगी इसे, इनकी सेवा। सेवा कैसे, ऐसे नहीं कि चरण दबाओ, हाँ आप अधर में दबा सकते हो, तो अर्थात सेवा अर्थात इनके दोषों को उचित प्रकार से प्रेम पूर्वक, करुणापूर्वक बता करके, करुणापूर्वक, है ना, प्रेम पूर्वक, विनम्रता पूर्वक बता करके इन्हें उन दोषों से मुक्त करने का प्रयास करना है। कर्म तो तुम पाओगे, अभ्यास कर सकती हो, है ना। क्यों कर नहीं पाओगे, क्यों लगाया गया शब्द, एक ही शब्द में गांठें छिपी होती है ना, गांठें, क्योंकि हम तुम्हारे दोषों को दूर नहीं कर सकते जब तक तुम खुद ही ना चाहो। आप इनको समझा सकते हो कि आपको ये तौलिया ऐसे नहीं रखना है, वो अगर ऐसे रखेंगे, वो खुद नहीं चाहेंगे तो कैसे हो जाएगा। आप तो उनमें माता भाव, अपनी इष्ट का भाव देख रही हो, करुणा दया सब कुछ है ना। तो एक है ना, एक कुछ भजन है कि पता नहीं क्या है, वो गीत है कुछ ऐसा, बदल डाला हमने, है ना, हमने अपने आप को भगवान के लिए बदल डाला, है ना। भौतिक जगत के आधार पर देखा है तो हम क्या करना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे, है ना, लेकिन हमने तुम्हारे लिए अपने आप को बदल डाला। अपनी इच्छाएं, अपनी कामनाएं, अपने विचार, अपने उड़ने की संकल्पनाएं, हम डॉक्टर बनेगी अपनी, सब खाक कर दिए, है ना, खाक कर दिए। उस खाक करने के बाद में जो आनंद है वो अद्भुत है, क्योंकि यदि खाक ना करते तो उस वाले जीवन में क्या होता, जैसे अभी आप डॉक्टरी का काम करते हो वहाँ पर, लेकिन चिंता में हो, है ना, कलिश तो है ना मन में, उन्होंने ये बोल दिया, वो सब चलता है। यदि हम अभी बड़े बड़े स्टार हैं, फिल्म स्टार होते हैं, इन्हें एक ईर्ष्या जाती है, मेरी फिल्म क्यों नहीं सुपर डुपर हिट हुई, हर फिल्म में इनको रोना होता है बेचारों को, है ना। और बुढ़ापे में कोई नहीं पूछता है, कोई घास डालता है, जब जवान तब तक ठीक, वरना सब बुढ़े हो गए। अब पुराने 80-80 साल पुराने हीरो को याद करता है, हमें नाम भी नहीं पता होता है आज की जनरेशन को, तो उनकी, है ना, वही हाल होता है। तो इसका अर्थ क्या है, समत्व भाव, समत्व समझना है। अब आज तुम्हारे लिए कौन है वरिष्ठ, अब मान लो आयु में, है ना, ये कम है, लेकिन ज्ञान में तो निश्चित रूप से बढ़िया है। समत्व भाव में तो तुम्हारा भाव क्या होना चाहिए कि नहीं, मेरे महादेव है ये,
और मेरे महादेव ही मुझे कह रहे हैं, तो मुझे इनकी बातों का बुरा नहीं मानना बल्कि उनका पालन करना है। कई बार हम कहते हैं नहीं टोका टोकी ज़्यादा करती हैं, ऐसा हो सकता है, तो हम रहते हैं ना समाज में, तो कई प्रकार की भावनाएं आती हैं, नहीं जब भी उससे टोका टाकी तुम्हारे काम में हो जाती है वहाँ पर। दिस इज द प्रैक्टिकल ट्रूथ। जहाँ भी हम जॉब करते हैं वहाँ पर उससे अधिक टोका टाकी और अंडरस्टैंड होता है, लेकिन वहाँ पर हम ज़्यादा ऊँचा चीज़ें नहीं करते क्योंकि हम पैसे के कारण दबे रहते हैं। ये बिटर ट्रूथ है। ये क्या है? बिटर कटु सत्य। लेकिन जैसे हम आध्यात्मिक जगत में हम प्रवेश करते हैं वहाँ पर हमें छोटी छोटी बातें खलती हैं। क्यों खलती हैं? कि हमारा वो भाव ऐसा रहता नहीं है कि वहाँ तो हमारा अर्थ का भाव होता है। कौन सा भाव है? कंपनी में अर्थ का भाव। सब सुन लेंगे, वो गाली भी बक देंगे तो भी सुनेंगे, माँ बहन की गाली बक देंगे तो भी सुनेंगे, जी सॉरी सर, सॉरी मैम, ठीक आगे सुनेगा, ठीक है, ये बोलते हैं ना, बात अलग अंदर से कुड़ते हैं मरते, लेकिन कार्य तो करते हैं, है। और आध्यात्मिक जगत में हमारा अर्थ का भाव ना होकर कौन सा भाव होना चाहिए? धर्म का भाव, है ना। तो जैसे तुम्हें सीनियर कुछ बोलते हैं तो क्या करना? तुरंत ही नहीं जी, मन में ये भाव रखने के, हे प्रभु महादेव तुमने साध्वी के रूप में आकर के आप मेरा मार्गदर्शन कर रहे हो, वरना आज के टाइम में कौन किसका मार्गदर्शन करता है? करता है क्या? नहीं सकता है ना, ये कोई किसका मार्गदर्शन, जैसे आपका मार्गदर्शन आपकी गुरु माँ ने किया, है ना, तो वो कौन किसका मार्गदर्शन करता है? किसी को कुछ लेन देना है क्या? तुम क्या उनको रोटी धोने खिलाते हो? नहीं खिलाना, है ना। उसी प्रकार से तो, लेकिन क्या होता है कि समत्व भाव, समत्वम योग उच्यते, भगवद्गीता में बताया है, समभाव, हर एक में अपने इष्ट को देखना। और जब कोई हमें समझा रहा होता है तो हमारे अंदर से उसके प्रति करुणा उदय होनी चाहिए कि भी प्रभु की ना, ये जीवात्मा कितनी अच्छी है कि मेरे उद्धार के लिए अपने 5 मिनट इसने मेरे उद्धार के लिए क्या कर दिए? व्यर्थ कर दिए, एक तरह से सेवा में लगा दिए, है ना, मेरे लिए। इसे मुझसे क्या लेना देना? कुछ लेना देना है क्या? कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए खर्च कर रहा है, मुझे समझा रहा है। वही हमारे गुरुदेव हैं। हमारे परम गुरुदेव ने अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया शिष्यों को समझाने के लिए, शिष्यों को मार्ग दिखाने के लिए। हमारे अंदर ये भाव आ सकता है कि गुरुदेव तो अपने उद्धार के लिए कर रहे हैं, गुरुदेव तो खुद कहते हैं मैं तो अपने भले के लिए कर रहा हूँ। ये बात फैक्ट है, लेकिन ये भी सत्य है कि उस भले में भी हमारा ही भला है ना। मैं अपने भले के लिए तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन समझा तुम ही को रहा है। तुम्हारे माता पिता संतान उत्पत्ति के लिए करते हैं, अपने बुढ़ापे का सहारा, या अपने वंश विस्तार के लिए, या अपने माथे से कलंक हटाने के लिए, बांझ ना कहे कोई, नपुंसक ना कहे, ऐसा कुछ। लेकिन उन्होंने जन्म तो दिया है ना, एटलीस्ट पालन पोषण तो किया, भले जो भी उनका है स्वार्थ है वो बात अलग, लेकिन हमें रोटी कपड़ा तो दिया है, तो उसके ऋण को हम कैसे चुका पाएंगे? यहाँ पर समत्व भाव है। जब तक हमारे जैसे तो कोई भी जो जूनियर्स आते हैं, है ना, उनके प्रति क्या भाव होना चाहिए? नहीं मेरे प्रभु आ, मेरी माँ भगवती इसी रूप में आ रही है। पहले हुआ माँ भगवती वही नहीं जो मंदिर में है, माँ भगवती वो भी है जो माँ भगवती का अंश जो आ रहे हैं यहाँ पर। 1 आए, 2 आए, 10,000 आए, 20,000, लाखों आए, सबके प्रति संभाव होना चाहिए। अब जो तुम आए हो जैसे, है ना, जब तक तुम्हारे अंदर वो इंटरनली ये फीलिंग्स नहीं आएगी, नहीं मैं साधु हूँ, ये मेरे महादेव के रूप है, महादेव नहीं महादेव के रूप है, क्योंकि अंश तो है, स्वयं साधु हैं, ये मेरे महादेव की क्या है? अंश है ना। तब तो ये जब ये क्या होगा, ये भाव जिस दिन आने लगेगा ना, उस दिन तुम्हें जब तुझे को समझाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, रस आएगा, मेरा कोई है यहाँ पर जो मुझे राह दिखा रहा है ना। अच्छा, रास्ते में कोई शराब पी रहा है, कोई टोकेगा? आप टोकते हो? क्यों नहीं टोकते? क्या मतलब? क्या? क्योंकि आप में वहाँ पर समत्व का भाव नहीं है। समत्व भाव तो वहाँ भी होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर टोका टाई करोगे तो मार पिटाई हो जाएगी, वही मार के भेज है ना। दिया। वो बोल, तू तेरे का मतलब है ज़्यादा धार्मिक बन रहा है, चल अपने निकल, राम राम कर चुपचाप। लेकिन कोई व्यक्ति जानते हुए भी समझा रहा है कि यहाँ से मुझे कांटे मिलने की संभावना है ना। कि जूनियर जो समझाते हैं ना, नो डाउट, हमें लगता है जैसे कंपनी में समझाते, हाँ कंपनी में लाभ होता है। मेरी बुद्धि जो थी कि देखो अच्छा व्यक्ति में समझा रहा है, जबकि इसको पता है कि मैं इसकी समझ से समझ करके इस कंपनी में सदा नहीं रहने वाला, फिर भी मैं समझा रहा है ना। होता ना। अच्छा यहाँ तो हमारा एक परिवार है, हमें साथ ही रहना, कि अलग तो भागना नहीं। तो यहाँ पर भी ये भाव होना चाहिए कि अच्छा मैं समझा रहे थे ना, रोहन कैसे इसकी विशद बुद्धि है, क्या मैं भी किसी अपने कनिष्ठ को समझा पाऊँ? ये भाव होना चाहिए। मेरे कनिष्ठ ऐसा है कि मैं कैसे, भगवान मुझे भी इतनी सहन शक्ति देना कि मैं वो मुझे कितने कांटे मारे, कितने शूल चुभाए, लेकिन मैं उनको सहन करते फिर भी उनके हित में लगी। सर्वभूत हिते लता। ये भाव है।
इस प्रकार के ये क्या समुद्र में रमण करते हैं। इस प्रकार के महामुनि अर्थात महामुनि कहा गया है। महामुनि का अर्थ होता है, जैसे इस में समझा रही हूँ जो हम समझाते हैं, तो वैसे तो कहीं बोलते नहीं है, लेकिन आवश्यकता हुई तो बोल दिया, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को बोला गया महामुनि, कि कभी जो वाणी जीव जब कभी जो बोलते ही नहीं है, अर्थात ब्रह्मनिष्ठ महात्मा तीनों लोकों में समान भाव से गति करते हैं। तो ऐसे जिनका भाव ऐसा हो जाता है ना, तीनों लोकों में समान भाव से क्या करते हैं, गति आ जा सकते हैं। गुरु भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। अब आप बोलोगे तो गुरुदेव आप बस क्यों लगाते हो, आप हवाई जहाज की यात्रा क्यों लगवाते हो, है ना, फिर आप ट्रेन से यात्रा क्यों लगवाते हो, कार से यात्रा क्यों लगवाते हो, तीर्थों पर जाते हैं। क्योंकि तीर्थों में यदि हम नहीं जाएंगे तो वहाँ का हमें ज्ञान एक तो होगा नहीं, दूसरी कि यदि उनका सूनापन हो गया तो उनको विधर्मी तोड़ देंगे, वो शराब का अड्डा बन जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। ये सत्य है, ये सत्य। और हमारे भगवान ने कहा भी विचरते रहना चाहिए, तो कहाँ विचरोगे। नो डाउट भक्त को प्रचार के लिए मैं कहाँ मधुशाला में भी जाना चाहिए, मधुशाला है ना, भक्त को प्रचार के लिए क्लब में भी जाना चाहिए। भक्त को प्रचार, मधुशाला जानते हो, गेरबार ठेका, है ना। भक्त को प्रचार के लिए वैशाल्य भी जाना चाहिए, भक्त को प्रचार के लिए मंदिर भी जाना चाहिए, मठ आश्रम जहाँ भी मानव जाति विद्यमान है। संक्षेप में क्या समझा जाए, जहाँ भी कॉलेज हैं, स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल भी होते हैं, है ना, आर्मी का भी, जेल भी होती है, अस्पताल भी हैं, अनाथालय बने, वृद्धाश्रम बने हुए हैं, कुछ आश्रम बने हुए, जहाँ भी मानव जाति विद्यमान, रोड पर, मार्केट में, बाजारों में, जहाँ जहाँ मनुष्य एक भी मनुष्य हो वहाँ भी शाश्वत को पहुँचना ही होगा। नारद सेवा इसका नाम है। नारद जी ने धरती पर देखा कि ध्रुव नामक एक बच्चा धरती पर आ रहा है, अपनी आकाश यात्रा को छोड़ करके नीचे आ जाते हैं समझाने के लिए, है ना। उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समुद्र। उन्होंने देखा कि डकैत है, ये आते हैं, है ना, नारद मुनि की कहानी सुनिए ना। तो ये तो जब नारद मुनि इतने शक्ति संपन्न होने के बाद भी एक एक व्यक्ति के लिए अपनी आकाश यात्रा हेलीकॉप्टर छोड़ करके धरती पर आ सकते हैं, तो हम छोटा सिंहासन ये गद्दा छोड़ कर धरती गली गली में नहीं जा सकते क्या। इसका अर्थ हमें भी अहंकार बाकी बहुत भयंकर घुटा पड़ा है। जिसका व्यक्ति का शरीर ही अपना एक हवाई जहाज है, उन्हें तो हवाई जहाज की आवश्यकता नहीं पड़ती नारद मुनि को, है ना। वो तो वायुगामी वायु की तरह चल देते, उनके पास तो सिद्ध है ना। हाँ, तो वो बिना किसी यंत्र के चल सकते हैं, लेकिन तब भी वो अपने अहंकार को त्याग कर धरती पर आए एक जीवात्मा के लिए। उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई भीड़ है यहाँ पर, नहीं, एक के लिए की। और हम क्या सोचेंगे अधिकांश, नहीं वहाँ पर भीड़ नहीं है, वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं, न जाने वो एक ही रत्न मिल जाए, एक ही, कुछ पता नहीं ना रत्न कहाँ मिलेगा, कोयले खान में हीरा मिल जाता है। दूसरी क्या करें कि गुरुदेव ही अब मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि हम तीर्थों पर क्यों जाते हैं, यदि नहीं जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, अड्डा बन जाएगा शराब का, है ना, वहीं पर ही वैशाल्य बन जाएगा। हम लोग जाएंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और प्रचार प्रसार भी होगा, क्या भी शाश्वत क्या है ना, वहाँ पर रहें, अपने नीति नियम पूरे करें, अच्छी बात है। अन्य तीर्थ निरर्थक हैं, अर्थात गुरु तीर्थ, गुरु भक्ति ही सबसे बड़ा तीर्थ है, अन्य तीर्थ निरर्थक माने बकवास है। निरर्थक का अर्थ सिंपल भाषा में क्या होता है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, व्यर्थ है। तो जो अपने गुरु की भक्ति में लीन है उसे कहीं, हाँ यदि उसके मन में कहीं जाने का भाव आ रहा है, इसका अर्थ है कि गुरु भक्ति में लीन नहीं, भाव से ही सारी कहानी। वेशभूषा भाषा भोजन, वेशभूषा भाषा भोजन तो ये तो रावण ने बदल लिया, लेकिन भाव नहीं बदल रहा था ना। भाव उत्पन्न नहीं होता, भाव उत्पन्न करना पड़ता है। दवाई से प्रेम नहीं होता, दवाई से प्रेम करना पड़ता है ना। यदि दवाई से, औषधि से, आयुर्वेद से प्रेम ना हो तो हम करेला कैसे खाएं। प्रेम है तभी तो, क्योंकि प्रेम कब होता है, जब से गुणों का मालूम पड़ता है। तो गुणों का पता चलने के लिए हमें आयुर्वेद के जो ज्ञाता होते हैं, वैद्य होते हैं, उनसे जानकारी लेनी चाहिए। तो गुरु भक्ति हम कब प्राप्त कर पाएंगे, जब हम किसी गुरु भक्त से मिलेंगे, है ना। ऐसा गुरु भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि गुरु के पास ही चिपक के पूरे जीवन बिता दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं है। गुरु के वचनों का पालन करना, वो भी शास्त्र सम्मत, यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ भी ये ध्यान देना है। यदि गुरु भी शास्त्र के विरुद्ध कुछ बातें बोल रहे हैं तो उसका फिर उसे आप प्रश्नोत्तर कर सकते हो,
ऐसा नहीं वो स्वतंत्रता शिष्य की है प्रश्नोत्तर करने की, नहीं आगे बैठो कम से करके बैठो। हाँ, ऐसी भाव रखना थे। तो हम भी बैठे हैं ना, आप चाहे एक सौ ले लो, चादर ले लो, ठंड लग रही है ना। हाँ तो रविवार का दिन इसी दिन बैठो, ठीक है। हाँ तो ऐसे करो तो ऐसे करो तो ठीक है। अन्य तीर्थ तुम्हें 3-4 घंटे तुम बैठने आदत तुम कैसे ऐसे कर। गुरुदेव के चरण कमल सर्व तीर्थमय है। गुरुदेव के चरण कमल, चरण कमल कमल क्या है, चरण कमल, वो सर्व तीर्थ में, सारे तीर्थ उसमें समाये हुए। अब इसका अर्थ नहीं गुरु चरणों को काट के ले जाओ, यानी एक अंगूठा मुझे दे दो, एक उंगली मुझे दे दो गुरुदेव की, और एक मैं ले लूँगा, और एक अंगुल गुरु के बीच की हड्डी वो हमें दे दो। गुरुदेव के जो चरनी सारे तीर्थ हैं, तो एक चीज रख है ना, लेना, 1 सेंटीमीटर पीस कर उन्हें बांट दो। गुरुदेव ले वो ले आओ व्हील चेयर, तीर्थों मन। अब जो तीर्थ ही रख ले तो बाकी तो गुरु से बचो, बेकार ही तो है लोग, है ना। कुछ व्यक्ति क्या करते हैं आए इसमें, गुरुदेव शरण कमल अर्थात गुरुदेव जब बैठे हो तो गुरुदेव से निचले आसन पर बैठना चाहिए, ये मर्यादा है ना। अब गुरु जी तो हमारे फर्श पे बैठे हैं तो हम गड्ढा खोद देंगे कैसे, गुरु जी तो हमारे तो गुरुदेव यदि फर्श पे बैठे तो शिष्य करते हुए बनता ना, फर्श पे क्यों बैठे, आने से पहले उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। नहीं मतलब गद्दे एक बार पे बता देता हूँ सेवा कैसे होती है। जब मैं सन 2017 में यहाँ पर आया था ना, तो यह इधर काली मंदिर नहीं है तो जो हम रास्ते में जहाँ पर पहले गुरुकुल था हमारा, रास्ते में से आते ना वो मंदिर, तो उसमें ज्ञान हो रहा था, संजय साधु थे उसमें आए थे, और ये थे भगत जी। तो गर्मी के दिन थे, मैं ज्ञान वो आज भी मेरे पास शायद फोटो पड़ी है। तो वो आए तो वहाँ पर कुछ था नहीं बिछाने के लिए। मैं ऐसे लेंटर पे नीचे जो छत होते हैं ना, वो नीचे फर्श होता है, सिंपल फर्श था वो, उसमें फर्श नहीं था, खुदरा है अभी भी वो, हाँ ऊपर को जैसे लेंटर कंक्रीट वाला ऐसे। तो उसमें बैठा हुआ था सामान में, और ज्ञान कमरे में वहाँ 2 व्यक्ति थे केवल ज्ञान के लिए। और जैसे वो आए तो मैंने कहा तुम कहाँ बैठोगे, देखो आए हैं श्रोता आए हैं अर्थात अतिथि आए हैं, अर्थात मेरे भगवान आए हैं, ये भाव जो होना चाहिए, पता है तुम्हारे मन में कब प्रकट हुआ ये भाव। यहाँ तो आपस में गुरु भगिनी है, आपसे प्रेम भाव वो अब बहुत दूर है नहीं, झलकते नहीं है। अब तो ये मजबूरी है, चलो ठीक है कर लें, है ना, ऐसा कुछ मुझे फील होता है। वरना जो भाव का समझिए, जैसे वो आए तो अरे कृष्ण भगवान आ गए, है ना। एक ने वो पजामा से पहना, उन्होंने भगवान कृष्ण क्या रूप में आए थे, तो पजामा शर्ट पहन के आए हैं, एक को अपनी पैंट शर्ट पहन के आए थे। तो फिर उनके मैंने अपनी वो था, मैं लोही से ऊपर खींची और बिछा दी, और गुरु जी बैठ जाओ, ऊपर तो कुछ था ही नहीं, वहाँ बैठ गए। तो संभवतः वो था वो फोटो, वो तो शुरू में शौक होता है ना फोटो खींचने का, वो फोटो खींची आज भी है मेरे पास पड़ी हुई संभवतः। तो ये भाव है ना, तो तुरंत ही ऊपर का जो इसे बोलते हैं उतरे वस्त्र उतारा ये और बिछा दिया, और गुरुदेव आप में बैठ जाओ, अब सुनो बस, आपका ऋणी होगी आप आए, ये भाव। तो ये भाव यदि साधु चाहे तो आपको बोलना चाहिए कि मैं आपकी ऋणी होगी आप आए, आपने मुझे सेवा का अवसर दिया, मैं तुम दोनों यहाँ पर हो, तो आपने मेरी सेवा का अवसर दिया, तभी तो मेरा पुण्य विकसित हो रहा है, तो मैं तो आपका ऋणी हुआ, तो मैं तो आपको चरणों में दास हुआ। और यही कहा जा रहा है कि भगवान कब प्रसन्न होते हैं, भक्तों की सेवा से प्रसन्न होते हैं। भगवान की तुम सेवा करो, भगवान इतने प्रसन्न नहीं होंगे, भगवान भोग लगाओ, भगवान के वस्त्र बनाओ, भगवान की मोती श्रृंगार करो, आरती वंदना करो, भगवान इतने प्रसन्न नहीं होने के हैं जितने कब होंगे, भगवान अपने भक्तों की सेवा से प्रसन्न होंगे। और जैसे तुम आए है ना, और जैसे तुम्हारा हाँ, तो ये भाव है कि कौन आए, मेरे माँ भगवती ने मुझे मौका दिया है। यदि जूनियर आएंगे सीनियर को मौका मिलेगा, मिलने का नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। जैसे तुम आए हो, तुम्हारा क्या होना चाहिए कि चलो मेरी माँ, मेरे भगवान शिव मेरे वश के रूप में आए हैं, तो भगवान शिव के शिवानी शादी के रूप में भगवान शिव आए हैं, और इनकी आज्ञा का पालन करने से ही मैं गुरु को संतुष्ट कर सकती है ना, कि वो चैन सिस्टम चलता है, ठीक है। तो ये भाव हो गया। क्यों, अच्छा गुरु को संतुष्ट क्यों कर सकती हूँ, कारण क्योंकि गुरु ने ही कहा है, और गुरु की आज्ञा का पालन करना ही सब कुछ है ना। तो ये भाव, जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक बहुत दूर हम किससे भक्ति से रहते हैं। तो ये भाव जब मेरे वहाँ पर आया, और अभी भी भाव रहता है ना, जो कि आप आते हैं ना, तो अतिथि देवो भव, कि चलो प्रभु आप बहुत बहुत धन्य है कि आप आए हैं। कौन किसके पास जाता है आजकल, कौन किसको समझाता है आजकल,
किसको क्या, किसी से क्या लेना देना। ये भक्ति के तारतम्य में, शास्त्र की महिमा है कि हम ऐसा भाव उत्पन्न कर पाते हैं। होता नहीं है किसी का भी, उत्पन्न करना पड़ता है। हम भिक्षावृत्ति करते हैं ना, तो उनका भी धन जो भगवान के मंदिर में रखता है ना, बहुत बड़ा पुण्य है, यानी कि उनका भी उद्धार हो रहा है। जो 2-4 रुपये 500 1000 रुपये देते हैं ना, अभी जैसे हमेशा तो हम चाहते हैं, है ना, कि मंदिर के लिए प्रभु आप कुछ कर दीजिएगा, 100 दिए, 500 दिए, 1000 दिए, किसी ने भगा दिए दूध कार के, तो भी ठीक, क्षमा भाव होनी चाहिए अच्छी। हे प्रभु इनके अपराधों क्षमा करो, ये भाव होना चाहिए तुरंत। ऐसा नहीं उनके प्रति ऐसा भाव नहीं हो कि तुम तो है पापी, नहीं, वो पापी नहीं, वो अज्ञानी है वो। तो अज्ञानी पर तो और दया करनी चाहिए ना। अज्ञानी के लिए तो स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, अज्ञानी के लिए तो गुरु सत्संग सब करते हैं। ज्ञानी के लिए उसको, यदि सारा देश ज्ञानी है तो स्कूल कॉलेज खुलेगा क्या? नहीं खुलेगा, है ना। और सारे ज्ञानी होंगे तो क्या, मान लीजिए तुम्हारा हॉस्पिटल है तो सारे ज्ञानी होंगे, एक लेवल के होंगे, तो कोई वहाँ पर काम चल पाएगा सारा? नहीं। सारे मान लीजिए सर्जन आ जाए, नहीं चाहिए। वहाँ पर सिस्टम चलाने के लिए एक चपरासी भी चाहिए, यानी कम बुद्धिमान चाहिए, एक उससे अधिक बुद्धिमान चाहिए, हर एक कैटेगरी की व्यक्ति चाहिए, तब जाकर चलता है ना। तो यहाँ पर क्या समझे हम? अच्छा, अब हे देवी, हे प्रिय, कन्या के भोग में रत, अर्थात कन्या अर्थात जो पर स्त्री गमन कर रहा है, यदि वो गृहस्थी है तो अपनी पत्नी को छोड़ करके पर स्त्रियों के गमन में लगा हुआ है, उसके लिए स्व स्त्री से विमुख, अर्थात जिसने अपनी पत्नी का त्याग कर दिया है और अन्य पत्नियों का, अपने अपने पत्नी अन्य स्त्रियों का भोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति पर स्त्रीगामी। ऐसे बुद्धि शून्य, जिनकी बुद्धि शून्य हो चुकी है, लोगों को मेरा यह आत्म प्रिय परम बोध मैंने नहीं कहा। ये भगवान कह रहे हैं, ये मुझे कितना ही आत्म प्रिय है, और ये मैंने अपना परम बोध, मैंने कभी ऐसे पापियों को नहीं कहा। अभक्त, जो अभक्त है। अच्छा, अब आपके माइंड में ये आ सकता है कि गुरुदेव आप तो फिर, अब तो टीवी के माध्यम से या अन्य को माध्यम से ये जो है, अभी बता दूँ, बस श्लोक पढ़ता हूँ। अभक्त, कपटी, धूर्त, पाखंडी, नास्तिक इत्यादि को यह गुरु गीता कहने का मन में सोचना तक नहीं चाहिए। क्यों? कि वो इसका अपमान कर सकता है, ठीक है, और पाप का भागी बनेगा। और कुछ चीज़ जब हम उन्हें बताएंगे तब बता, समझेंगे। तो पहले समझेंगे अभक्त, इसको समझेंगे। अभक्त में आप बताएं कि भक्त कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिसको पैसा चाहिए, है ना, जिसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, वो भी भक्त हुआ। भक्त हुआ कि नहीं हुआ? तो भक्त तो है वो, भले धन का भक्त है, भक्त तो है। जिसको ज्ञान चाहिए वो भी भक्त है, जिसकी जिज्ञासा है वो भी भक्त है, जो देश का भक्त है। तो भगवान ने ये नहीं कहा कि भक्त किसका, भक्त होना चाहिए, बस इतना। अभक्त तो इस संसार में फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जो भक्त नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। सभी भक्त हो गए, तो पहले शब्द में सब खत्म। यानी कि तुम सबको बता सकते हो, कपटी, धूर्त, पाखंडी हो सकते हैं, नास्तिक, लेकिन अभक्त कोई नहीं होता। कोई नोट है, कोई सम्मान का भक्त है, कोई अपनी पत्नी के भक्त है, कोई पति का भक्त है, कोई देश का भक्त है ना, कोई अपने समाज का भक्त बन जाता है, ठीक है। तो अच्छा, अब अगले पढ़ते हैं। शिष्य के धन को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग, देखो, शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, है, शिष्य के धन को लूटने वाले, ठग दिया। अच्छा, आपको समस्या है, ठीक है, ये उपाय होगा, है ना। ये क्या होगा? उपाय होगा। 1100, 2100, 5100, 3100, 11,000, 10,000, 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक के उपाय है। चलो, उपाय कर दिए। शिष्य के धन का अपहरण, यानी उनका ये, उनकी टेक्निक्स होती है ये, और उनकी अपनी तिजोरियाँ क्या होती हैं, वो जब उनका काम ही है शिष्य के धन का क्या करेंगे, अपहरण करेंगे ना, तो उनका अपना बैंक बैलेंस क्या होता है, वो बहुत अंबारा, अपना, ध्यान देना, अपना माने अपने निजी। हाँ, शिष्य के धन को अपहरण करने वाले गुरु तो बहुत हैं, लेकिन शिष्य के हृदय का संताप हरने वाला, संताप अर्थात जिसकी पीड़ा है, पीड़ा हरने वाला गुरु भी दुर्लभ है, ऐसा मैं मानता हूँ। क्या है? शिष्य के जो पीड़ा है, हृदय की वेदना है, चिंता, भय, कलेश, ये सब है, इसको हरने वाला कोई गुरु ऐसा धरती पर मिल जाए, तो भगवान शंकर स्वयं बता रहे कि ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ये दुर्लभ है।
जैसे सोना हीरा दुर्लभ, हर जगह पाया जाता है हीरा, कहीं पे पाया, ऐसे वो बैठ जाओ, क्या है दुर्लभ, ऐसा मैं मानता हूँ। भगवान शंकर भी कह रहे हैं ऐसे गुरु मिलना दुर्लभ है ना। इसलिए मैं बोलता हूँ यदि तुम यहाँ पर आकर के भी चिंतित हो, दुखी हो, तो इसका अर्थ है या तुम गलत ट्रैक पर जा रही हो, है ना, या फिर तुम्हें बात समझने की क्षमता नहीं है। दो चीज़ें हैं, भाई या तो हम गलत या तुम गलत, है ना। तो ऐसी जगह टिकना ही क्यों, ऐसी जगह रुकना ही क्यों, है ना। इसे अब समझने क्या कहा जा रहा है, यदि शाश्वत में रहने के बाद में भी हृदय में संताप है, वेदना है, पीड़ा है ना। हाँ, अज्ञानता उस पीड़ा है, कैसे भौतिक बातें नहीं है। भौतिक पीड़ा कैसे हो सकती है, जैसे एकलव्य का जो है अंगूठा काट लिया तो, और ये कैसे काट लिया नहीं, दे दिया था ना, ये भौतिक नहीं है। आध्यात्मिक जो समस्या हो सकती है। भौतिक समस्या तो रहने वाली, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, है ना, घर वाले ये बोल रहे हैं, घर वाला ये बोल रहा है, घर वाली ये बोल रही है, ठीक है, बच्चों की समस्या, पति की समस्या, नौकरी की समस्या, व्यापार, ये सब चलता रहता है। ये सब नहीं, इसको दुख कहा ही नहीं गया। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ही दुख है, ध्यान देना क्लियर। शास्त्र में क्या कहा गया है, यदि आप बोले जी जो मेरा बेटा बहुत दुखी हो रहा है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, सीधी सी बात है, क्या हो सकता है इसमें। आप भगवान की भक्ति करो और अब वो बेटा दोबारा मिले ही ना, है ना, ऐसा कोई काम करो, तो क्या भगवान की भक्ति है। बोली मेरा व्यापार डूब गया, तो क्या किया जा सकता है, तू बढ़ा के भी तो 70-80 साल तक तो चलाएगा ना, उसके बाद छाती पे लेकर जाएगा नहीं। तो भक्ति कर, भगवान का नाम जप, 2 रोटी खा, शांति से जी, चला जा हमारे साथ बिहार सेवा में लग जा, कीर्तन कर, मंत्र जाप कर, महाभारत का पाठ पढ़ बैठ कर, भगवान निहार 2 घंटा, है ना, मंत्र जाप कर, नाच, भगवान के लिए भोग बनाओ। क्या सिल सकते हो, सिलो भगवान के कपड़े, अभी वो मशीन मंगवाएंगे, सिलाई मशीन जो है 5-10 हज़ार की आ जाएगा पूरा सेट, बढ़िया वाला, है ना, अच्छे से वस्त्र सिलो भगवान के लिए, सब इतना तो अच्छा है। काहे वो तुम चक्कर में पड़े हुए हो, व्यापार डूब गया, हमारे वाले व्यापार में जाओ, पैसा पैसा है ना, अरबों रुपये इकट्ठे करने का, अरबों खरबों इकट्ठे करने का, अरबों खरबों डॉलर, रुपया तो नहीं, डॉलर कहेंगे, है ना। और वो भी एक ही जगह नहीं करने, अनेकों जगह, है ना, जहाँ जहाँ मानव जाते हैं वहाँ हर एक जनपद में करने, ठीक है, हमारे व्यापार में हो। और चिंता मुक्त, ध्यान देना, यदि तुम्हें यहाँ पर रह करके चिंता है, भय है, कलेश है ना, आध्यात्मिक रूप से, तो इसका अर्थ फिर कहीं उठो ठिकाना है नहीं। अगर शाश्वत में चिंता नहीं दूर हुई तो संसार में अन्य कोई क्षेत्र ऐसा है नहीं, है ना, जहाँ चिंता दूर हो सके, क्योंकि वहाँ पे तो बहुत भयंकर भयंकर नाटक नोटंगी चलती है। और तुम उससे ट्रायल ले सकते हो, ट्रायल ले सकते। पहली बात तो तुम सैद्धांतिक तौर पर ही टूट जाओगे कि महाराज जो आप ये क्रियाक्रम बता रहे हो, आप ये विधि विधान बता रहे हो, ये तो आपके किसी आचार्य की मनोपरिकल्पना है। क्या है, मन की कल्पना है। इसका भगवान ने तुमको ज्ञान दिया नहीं, ये तो उन्होंने उनके मन में आया, उन्होंने लिख डाला और तुमने इसको पत्थर की लकीर मान लिया। ये तो अनऑथराइज्ड है ना। तो हृदय के संताप हरने वाला ये गुरु भी दुर्लभ है भगवान। कितनी बड़ी बात कही जा रही है। वो होना ही चाहिए कि जब हम अपने गुरु के सानिध्य में आए, गुरु भ्राता गुरु भगनी के सानिध्य में आए, या किसी अपने शास्त्र में तुरंत आए, तो हमारे क्या समझे, हृदय खिल जाना चाहिए। लेकिन हृदय जैसे तुम आज से 7 साल पहले 6 साल पहले तुम आई थी, तो तुम्हारी तड़प कैसी रही होगी शास्त्र में आने के लिए, है ना, क्या आनंद, क्या उत्साह रहा होगा, है ना। और अभी क्या है कि मैं घर जा रही हूँ, भले भोजन के लिए जाना चाहे, जो भी है कारण, जो भी है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उमंग तो रहती है, उमंग है, दुख है, वी कांट से दैट, ठीक है। जैसे तुम यहाँ पे शुरू जब आई, है ना, 2-3 महीना पहले, 4-5 महीना पहले, तो क्या उमंग रहेगी, एक भाव भी होकर गुरुदेव एंट्री दे पाएंगे, यही भाव हो, पक्की बात है ना। तो फिर धीरे धीरे आए, अभी भी तुम, लेकिन अभी क्या योगक्षेम, जो हम अपनी चिंता करते हैं, इसे बोलते हैं अपनी चिंता होना योगक्षेम। तो जब हमें अपनी योगक्षेम की चिंता नहीं होनी चाहिए जब हम शरणागत हो जाते हैं। हमें इतना होना चाहिए जब एक भौतिक पिता भी हमारे जीवन का बोझ उठाने के लिए प्रयास कर लेता है, तो ये तो आध्यात्मिक गुरु है ना। हाँ, हमें क्या करना है, श्रद्धा और विश्वास निष्ठा रख कर क्या करना है, केवल आज्ञा का पालन करना है। उसमें भी यहाँ पर शास्त्र कितना स्पष्ट क्या था, शास्त्र सम्मत आज्ञा का पालन, ताकि कोई दुरुपयोग समय का, बल बुद्धि का ना हो, है ना। तो क्या बता रहे, हृदय का संताप हरने वाला गुरु भी
दुर्लभ है, वरना क्या करेंगे, अभी 5100 का उपाय हो गया, फिर 3100 का उपाय हो गया, फिर ये वाला उपाय कर दो, फिर ये वाला उपाय कर दो, भाई ये उपाय इनसे कुछ नहीं होने वाला। कब तक करवाओगे तुम? इनसे थोड़ा ऊपर उठो। जो चतुर, अच्छा गुरु कौन होते हैं? जो चतुर हों। पहला ही है क्या, चातुर्यवान विवेकी, चतुर, है ना। इनका मानसिक स्तर कुछ अलग हो सकता है, आपका मानसिक स्तर कुछ अलग हो सकता है, इनका कुछ अलग होगा, इनका कुछ अलग होगा, वो जो पीछे आगे पीछे बैठे हैं सबका अलग अलग हो सकता है ना। हजारों व्यक्ति हैं तो हजारों का अलग होगा। तो गुरु कर्तव्य क्या होता है, ऐसा नहीं सबको, जैसा असर होता है मंत्र मंच पे या फिर बोलते सब एक ही मंत्र जपो, एक विधि से जपो, ऐसे ही करना है, सबकी क्षमता कार्य क्षमता अलग अलग, लेकिन सबको एक ही लाठी से हाँका जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। तो जो चतुर हों, गुरु क्या होता है, चतुर, योग्यता क्षमता के अनुसार सबको अलग अलग तरीके से ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है। क्लियर? विवेकवान होना चाहिए, कहाँ पर क्या बात कहनी है, किसको क्या बात नहीं कहनी है, इतनी समझ आनी चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ से, अच्छा जैसे ये बड़ा गुरु यानी कि वरिष्ठ बनना बहुत भयंकर काम है। सिंपल भाषा में, अभी मैं गुरु की उपाधि नहीं रखूँगा क्योंकि मैं गुरु तो यहाँ पे मैं ही हूँ। वरिष्ठ में मैं भी आ गया, तुम्हारा वरिष्ठ ये है, और नहीं वरिष्ठ अमी साधु, और अमी साधु वरिष्ठ ये। तो यहाँ पर जो वरिष्ठ जो भी होगा, और इन सब वरिष्ठ में, तो वरिष्ठ बनने का अर्थ सबसे अधिक कांटे झेलना। क्या झेलना? कांटे झेलना, है ना। उदाहरण देता हूँ, जैसे मैं समझाऊंगा तुम तीनों को, तुम्हारे कल्याण के लिए समझाता हूँ, लेकिन उसमें क्या होता है, जैसे शिशु समय नहीं, हमारी शादी कोई चीज़ समय नहीं आई, है ना, तो सीधा तर्क करना, बहसबाजी कर देना, है ना, कलह कलेश कर देना, ठीक है, होता है। तो तुम देखते हो हमें साधु हैं, उन्हें कुछ समय आए, और जैसे तुम कह दिए, यहाँ पर कौन झेल रहा है? आप। कौन झेल रहा है ना। तुम्हें कोई शौक है झेलने? मैं क्या गॉट लॉस्ट, भगवान ने, मेरे भगवान तुम्हारे रूप में यहाँ पर आए हैं, तो मेरा अहोभाग्य है, परम भाग्य की मैं सेवा कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या है, सहन शक्ति है। हाँ, सहन शक्ति का नहीं कि मैं गलत होने दूँ, वो तो असंभव है, तो छूट दे सकता हूँ, बट गलत होने नहीं दूंगा। दिस इज माई ड्यूटी, है ना। गुरु होने नाते मेरी ड्यूटी कर्तव्य बनता है कि मैं शिष्य के पतन को रोकूँ, है ना। तो अब जैसे तुमको समस्या, देखो इनको कुछ समस्या हुई, तुमने देखो अधिकांश अपना दुखड़ा हमसे रो देती हैं, हम साधु को समस्या हुई है तो गृहस्थी हैं तो वो कुछ बातें हमसे बता देते हैं, तुम्हें कुछ समस्या है तुम भी अपना पिटाराम पे खोल देती हो, है ना। कभी सोचे गुरुदेव की छाती कैसी है? कभी भाव आता है? नहीं आता आता है कि पता नहीं कितने छेद इसमें हो चुके होंगे, कितनी छलनी तो नहीं बन गई, छाती छलनी तो नहीं बन गई, वो देख तो लें, है ना। लेकिन वास्तव में क्या होता है, जो प्रेम है वो परमात्मा के प्रति, वो छलनी नहीं बनती, चट्टान बन जाती है। छाती क्या बन जाती है? चट्टान, यानी सहन शक्ति हो जाती है। नहीं भाई, यदि यहाँ पर जूनियर ही ना आएंगे, जूनियर ना होंगे तो फिर हम क्या करेंगे, यानी शिष्य ना होंगे तो हम क्या करेंगे। किसी गृहस्थी में संतान ना हो तो फिर पिता उनका माता पिता बन पाएंगे क्या? नहीं। तो गृहस्थ जो धर्म हो तो गृहस्थ हो गया ना, क्योंकि गृहस्थ का अर्थ होता है संतान उत्पत्ति। तो गुरु का कर्तव्य होता है शिष्य अपने नए शिष्य बनाते चले। उसी प्रकार से यहाँ पर जो वरिष्ठ है, अब आते हैं शिवाजी साधु का, हमें साधु का डांट इनको सुननी पड़ती है, और हमारी डांट इनको सुननी पड़ती है। हिम्मत सदी कुछ अपराध करेंगे तो उनकी भी डांट इनको सुननी पड़ेगी। कोई भी यहाँ पर घटना घटित होगी तो सबका टिकरा उनके माथे। तो हम पूछते भी क्या तुम्हारी क्षमता है, तो नहीं बता दो। ऐसे तो तुम्हारी छाती छलनी बन चुकी है तो हमें बता दो, हम कहीं चट्टान की खोज करेंगे। किसी खोज करेंगे? चट्टान की, क्योंकि छलनी से तो काम नहीं हो पाएगा, सब निकल जाएगा, है ना। छलनी में तो कुछ बेकार है ना। हाँ वही तो, जितना डालेंगे सब नीचे चट्टान चाहिए जो सारी वेदना को, सारी पीड़ा को सह सके, ऐसे चट्टान। नो डाउट जितने भी जूनियर्स आएंगे सब वो हर एक जैसे शिष्य गुरु के हृदय को भेदता है। क्यों भेदता है? गुरु में ये नहीं पता, गुरु में ये चिंता, आज के टाइम की अब तो कल हुआ है, इसलिए गुरु में पहले ऐसा कम होता था। हाँ पहले हुआ करता था, पहले वैसा नहीं, अभी हो जाता है। गुरु में ये बताओ तो एनी हाउ गुरु का कर्तव्य है कि इसको बताना, परम धर्म गुरु का कर्तव्य। गुरु वही है जो शिष्य के परम कल्याण में लगा है। ध्यान देना, भौतिक कल्याण में नहीं। नौकरी छोकरी घर मकान दुकान पैसा व्यापार ये सब भौतिक है,
हाँ, ये भी चल सकता है, लेकिन परम कल्याण को ना छोड़ा जाए इसके साथ हम। परम कल्याण वो मस्ट एंड मोस्ट है, मुख्य क्या परम। और जो गुरु परम कल्याण की और उसके यानी कि उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने की ओर से उत्सुक प्रेरणा नहीं देता है, वो परम गुरु खुद स्वयं भी वो नरक का भागी बन जाता है, क्योंकि वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं। और यहाँ पर परम गुरु स्वयं परम गुरु नहीं है। यदि जैसे हमने इनको आदेश दिया तो ये सैद्धांतिक रूप से है। किस रूप से? दो रूप होते हैं, सैद्धांतिक और व्यावहारिक, है ना। तो सैद्धांतिक रूप से क्या हुआ, जैसे कि ये बूढ़े व्यक्ति जो पिता समान है ना, अरे पिता के जैसे ही है, सिद्धांत है ये, व्यवहार में तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, अब क्या हो गया कि ऐसे कहा जाता है कि पिता के साथ भाई सारे जो है मेरे पिता के समान है ना, पिता तो पिता है ना, ये बात सही। तो शिवानी साधु यहाँ पर क्या परम गुरु की भूमिका में है। तो जब तक तुम्हारा और अमित साधु का भाव इनके प्रति ये बनी रहेगा कि बने ये मेरे परम गुरु की भूमिका या परम गुरु जैसे ही कि परम गुरु ने इन्हें ऑथराइज किया है, तब तक हम भक्ति के पथ पर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अमित साधु कर्तव्य क्या होना चाहिए कि भाई नहीं, ये मेरे परम गुरु की भूमिका है, परम गुरु की जैसी है, तो मुझे उनकी बात। और ये सत्य जो आए थे ना, तो हमने उनको बोला तुम इनकी दिशा निर्देश, शुरू से उनको ये है तुम इनकी दिशा निर्देश में रहोगे तो आगे बढ़ भी पाए। सिस्टम ये कहता है। अब जैसे अब आप आए तो हाँ, ही मेरा मन था कि आपको मैं अमित साधु के दिशा निर्देश में चलाऊँ, इनको भी कुछ चीज़ों में आगे बढ़ेंगे, सीख रहे हैं, इसलिए मैंने बोला शिवानी साधु के अंडर में आ जाओ। लेकिन जब तक तुम्हारा भाव ये नहीं रहेगा कि नहीं ये मेरी परम गुरु की जैसी ही हैं, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है। और जब जब भी ज्ञान दे एकदम प्रेम करुणा झलक जानी चाहिए हृदय में कि नहीं कितना मुझे ज्ञान दे रही है, अच्छी बात। और जैसे अपने ऐसा एक प्रेम भरी दृष्टि से अपने ये गुरु माता में आता है कि अपने गुरु को प्रेम भरी दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं खूंखार आंखों से देखो तो फाड़ दूंगी, खा जाऊंगी, तेरा खून चूस रही तूने, या कोई बोला कि तूने ऐसा क्यों कर देती, मार दूंगा तूने अगर एक शब्द आगे बोला तो चुटिया पकड़ घुमा दूंगा गोल 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 गोल, है ना। ऐसा अपने गुरु को कैसे देखना है, प्रेम भरी दृष्टि से। मतलब वो डांट भी रहे, उनका काम है डांटना, ध्यान देना। और मैं तो वैसे भी बहुत विशाला हूँ इस दिशा में, तो है ना, मैं डांटता हूँ अच्छे से। अभी तुम्हारे वो खुला नहीं हो पिटाला, है ना। तो मैं डांटने गया था, वो भी मैंने कहा था अभी तुम बोल रहे बीच में, ऐसा कुछ था ना वो, है ना। तो यह क्या यहाँ क्या बताया जा रहा है कि विवेकवान होना चाहिए, कहाँ कब किसको क्या बोलना है। आध्यात्म के ज्ञाता हूँ, किसके? अध्यात्म के ज्ञाता हूँ, है ना। तुम्हारी हवाई उड़ चुकी है लगता है, सुन रहे तुम, है ना। तो आध्यात्म के क्या हूँ, हाँ। तो प्रसन्नता लाओ अपने मुख पर, भले अभिनय करो, अभिनय करते 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 भी फिर धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाती है ना। मुस्कान के साथ में इसको सुनना है। कैसे? देखो ये मैं तुम्हें बताऊँ ऐसे करके, आध्यात्म के ज्ञाता हूँ, चतुर होना चाहिए। परम गुरु क्या समझिए, चतुर होना चाहिए, उसे समझ होनी चाहिए कि उसे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। विवेकवान होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सबको एक लाठी से हाँके, ऐसा नहीं चलता है ना। कैसा लगता है तो, है ना। तो प्रसन्नता, तो ऐसा ऐसा हमारा भाव भंगिमा में हमारे ऐसे है कि सामने वाले को देखे तो उसे रस आए, वो और सुनाए। अब ऐसा खड़ूस सा चेहरा बनाओ, आध्यात्म के ज्ञाता हो, परम गुरु कैसे होते हैं? अध्यात्म के ज्ञाता हूँ। हाँ, बात ध्यान रखना। और जरा आपके इस चेहरे को देख हंसी आएगी। अच्छा, हंसी आ रही है तो गलत हो गया। तो और पवित्र होने चाहिए। हाँ, पवित्र क्यों? मतलब जो परम गुरु जो शब्द है ना, वो बड़ा अद्भुत है, वो सामान्य नहीं है। गुरु को शौक नहीं है कि हाँ जी हम भी गुरु बनेंगे, और जिसके मन में भाव है मैं भी गुरु बनूंगा, वो तो रूह हटा दो बाकी सब बन सकता है ना। क्योंकि ये गुरु जो शब्द है नहीं, मैं बनूंगा शब्द नहीं होते, ये योग्यता क्षमताएं गुरुदेव देख कर दे देते हैं, भाई ठीक है तुम बन जाओ। ये कोई तमाशा नहीं है ना ये, हाँ जी बन जाएंगे। आध्यात्म क्योंकि गुरु बना दिया और तुमसे दो चार बातें बताई, या कोई भूत प्रेत कोई आ गया ऐसा केस, तो तुम क्या कर पाओगे? पता चले गुरु फिर भाग गया कोई खेल कोई आ गया ऐसा चीज, है ना, कुछ हो सकता है। और बना रखा किसी अयोग्य पात्र को गुरु बना दी, चलो ठीक है भावना में करके। आप कोई ऐसा केस है वो टोने टोट के आ गया, हवा भी आ गया, या कोई तर्क चलने लगा भयंकर वाला,
कुछ पता है नहीं, तो दोनों केस में क्या होंगे, या कहीं लड़ाई झगड़े की स्थिति हो गई है, 70 चीज़ हो सकती है। देखो समाज में इंसान भागेगा ये अब गुरुजी भाग रहे हैं अपने झोला डंडा लेकर के, तो पूरी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, है ना। तो आध्यात्म को ज्ञाता भी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान हो या ना हो वो आवश्यक नहीं है ना। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति अनपढ़ आया, बिल्कुल अंगूठा टेक, कैसा आया, कबीरदास जी के बारे में एक चीज़ सुनी, मसीह कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। मसीह कागज, कागज माने कागज का भी छुआ नहीं और कलम का भी पकड़ी नहीं, है ना। सोचो एक ऐसे अनपढ़ व्यक्ति ने ऐसे ज्ञान दिया जो संसार हिल गया, और ऐसे से दोहे बना दिए, है ना। सूरदास जी अंधे थे, जो अंधा व्यक्ति पढ़ पाया क्या, है ना। तुम सोचो उसकी पुस्तकें आज हम पढ़ते हैं सूरदास जी की, है ना। कभी कालिदास जिस डाली में बैठे उसी पे काट रहे हैं अनपढ़ गंवार, है ना, अंगूठा टेक। तुम देखो भगवान कैसे कैसे करता है ना। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान होना चाहिए। भौतिक ज्ञान हो, हम वैज्ञानिक हैं नहीं है डजेंट मैटर, हम इंजीनियर हैं नहीं है डजेंट मैटर, हम डॉक्टर हैं या नहीं है डजेंट मैटर, हम एनिमेटर हैं या नहीं डजेंट मैटर, हम एडवोकेट हैं या नहीं डजेंट मैटर, हम व्यापार का ज्ञान रखते हैं डजेंट, कोई लेना देना नहीं है, हम कोई नेताजी हैं कोई लेना देना नहीं। आध्यात्मिक ज्ञान की पूछ है, किसकी पूछ है, आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान की पूछ, और कोई पूछ नहीं, है ना। पवित्र हूँ तो पवित्र मन कैसा होना चाहिए उनका, पवित्र निर्मल होना चाहिए। और पवित्रता क्यों आवश्यक है, पवित्रता मन की पवित्रता सबसे उत्तम है। कुछ संत ऐसे भी हुए जिन्होंने अपना कुछ अवतार भी ऐसे हुए जिन्होंने अपने गंदगी में रह रहे हैं, बिल्कुल निपट गंदगी में, कीचड़ में, ऐसी जगह है। भगवान विष्णु का एक अवतार था। बहुत सारे ऐसे हैं जो तुम पढ़ो शास्त्र में, उनके देखने का मन भी नहीं करेगा, ऐसे गंवार से लगेंगे, बाल बिखरे पड़े, जटाधारी, है ना। लेकिन क्या, मन की शुद्धि सबसे बड़ी शुद्धि है। आप तन को रगड़ सकते हो, तन तो एक दिन भस्म हो जाने वाला है। तन एक व्यवहार के लिए तन को साफ करना क्यों आवश्यक है, यदि आप प्रचार क्षेत्र में हैं तो तन आवश्यक हो जाता है ना। आप एकांतिक कहीं अनुष्ठान कर रहे हैं तो वहाँ पर तो व्यक्ति हैं ऐसे ऐसे भी जो भस्म में लिपटे रहते हैं, भस्म बहुत पवित्र कर देती है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टिकोण में भस्म लगाए आ जाए तो अरे महाराज जी, ये नहीं, भस्म वाला भी साथ सुनता है ना। तो यदि हमने मान ली कि भस्म वाला बैठा गद्दे पर, गद्दा गंदा कर दिया, ये भाव आते ही हम अपने भक्ति पथ से गिर चुके हैं नीचे, क्योंकि वो भगवान शिव का एक रूप आया है और हम उसका अपमान कर दिया, भाव रूप से, मन से अपना अपमान कर दिया। यदि ये भी कह दिया गलती से, अरे वो आया था ना महाराज जी और ये इसे झाड़ का हूँ, कहना ही नहीं है, उसे मत्थे से लगा करके आभास करो मेरे महादेव ने आए। मुझे अघोरी होते हैं ना ऐसे, तो जो भी हो, है ना, भगवान शिव की भक्ति। अच्छा, कौन इस संसार में ऐसा है जो अपने रूप को बिगाड़ना चाहेगा, उन्होंने महादेव के लिए अपने रूप को बिगाड़ डाला। भगवान ने कहा कि भस्म वाले मुझे प्रिय हैं, तो भस्म लपेट डाली, सोचो, है ना। इससे बड़ा त्याग क्या हो सकता है। तुम लगा लो अपने भस्म सिर में भर के, अब चलो तुम, है ना, 2 दिन न जी पाओ ढंग से। आधे माथे पे चंदन लगा सकते हैं, पूरे मुंह में लगा लेंगे, हमसे बोली तो कोई कि पूरे मुंह में चंदन लगा दो। समय आएगा करेंगे, मैं अच्छी बात है। हाँ, तो अपनी सेवा है, तो कंपनी में चलते ना, अपने अपने कर्तव्य निभाएं, सब काम है। तो आधा पवित्र होना, मन पवित्र हो, मन पता है कैसा, निष्कपट निश्चल मन होना चाहिए। जब भक्ति में आए ना, कि सबसे पहली बात एक आपके लिए, लगन तुझसे लगा बैठे, तो चिंता मत करो, ये है ना, कि मेरा कमरा यहाँ से निकल गया, तुमने एक बार लिखा है वो जीवन भर बोला जाएगा। सीता ने रावण एक बार, सीता ने रावण एक बार चुराए थे, रावण ने सीता एक बार चलाई थी, अब तक चलाते हैं ना। तो वही बात है, हमें साधु जी गीता आ गई, अब पहले चाहे वो लाखों भगवत गीता देते हैं हमें, लेकिन कहा तो जाएगा हम साधु गीता आ गई, है ना। तो ये हमें तब बोलते हैं जब हम बोल रहे हैं कि भाई उनके ऊपर कोई भयंकर सा काम मत छोड़ना, कहानी जो हो नहीं, इसलिए यानी कि अब बहुत अच्छे काम करते हैं, बड़े बड़े काम कर देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब जब कोई उल्टान काम बिगड़ता तो कहा यही जाता है, गीता आ गई, गीता बताया, उन गीता आ गई क्या नहीं आए, तो क्यों दिया उनको, ये होगा। तो निर्मल मानस वाले होने हो, निर्मल, ये मानस का बड़ा भाव है ना। तो हम जैसे यहाँ पर है ना, देखो
तुम पहले एक विचार करो कि हम भगवान के धाम में गए, है ना, तुम माँ भगवती के धाम में गई जहाँ पार्वती जी हैं, तुम कहाँ चले गए, या राधा रानी है, जो माँ भगवती हैं वहीं पे दुर्गा है माता, वैष्णव। हाँ, तो तुम वहाँ चली गई माँ के लोक में, तुम शिवलोक में चले गई। और वो शिव जी अकेले तो है नहीं, और उनकी मंडली तुम्हारे जैसे लाखों अरबों भक्त होंगे, है ना, और तुम्हारे अंदर माँ के सेवक भी बहुत सारे हैं, ठीक है। उस माँ को पार्वती के रूप में मानता है, कोई उस माँ को राधा के रूप में मानता है, कुछ माँ को लक्ष्मी के रूप में मानता है, कोई दुर्गा के रूप में। तो माँ वहाँ अपने अनेक रूप में विराजमान है, लीला कर रही है। तो अब तुम जैसे भक्त अनेक हो सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर पहुँचने से पहले निर्मल मन होना चाहिए। ये तो भी भजन है, निर्मल मन के दर्पण में हाँ राम का दर्शन पाएगा। ये हाँ भजन देखो कहाँ ली, निर्मल मन के दर्पण में तो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन, कि हमारे मन में किसी भी प्राणी मात्र, कुत्ता बिल्ली के प्रति भी कपट भाव, छल और ईर्ष्या, द्वेष या प्रतिस्पर्धात्मक भाव नहीं होना चाहिए। जैसे भी हम साथ रहते हैं ना, तो ये मान लो अधिकांश ये हो सकता है, जैसे भी तुम आई तो हम तुमसे अधिक वार्तालाप करते हैं, तो सिवाय शादी के जो क्या लग सकता है कि अभी अर्चना शादी में आई है तो अर्चना शादी पे ध्यान दे रही है। ज़्यादा ध्यान दे रहे, मुझे ध्यान नहीं दे रहे भाई, साथ साथ तुम्हें दिया गया था। अब जो जूनियर्स आए हैं, अब तुम पे कब तक ध्यान देंगे, तुम्हें बनाते थे जो बनाना था, तो तुम समझो। अब बल्कि होना ये चाहिए था कि तुम उन पर ध्यान दो, हमें उन पर ध्यान नहीं देना पड़े, है ना। तो ये हो सकता है, और तुम्हारे मन में ये भाव आ सकता है कि कैसे मैं सिवाय शादी की टांग जड़ें काटूँ, है ना, कि गुरुदेव मेरा गुणगान करें। कई बार जैसे कंपनी में होता है ना, कंपनी में इस सिलसिले चलता रहता है कंपनियों में, कि जूनियर आएगा ना, सीनियर की पोस्ट खा जाता है, जानते हो। ये हुआ तुम्हारे अस्पताल में हुआ ऐसा, कोई जूनियर आया और सीनियर की पोस्ट खा गया। मैंने किसी की पोस्ट तो नहीं खाई, पर हाँ ऐसे जरूर हुआ है। नहीं हो जाता है, जब वो सब कुछ होता है। जूनियर जो आएगा वो वही काम करेगा जो सीनियर में, सीनियर है सेम क्वालिफिकेशन है, सेम चीज़ है, लेकिन उसको एक्सपीरियंस नहीं है बस, तो वो ज़्यादा इतराएगा, ज़्यादा चढ़ेगा, है ना। वो अपने सीनियर सुपर सीनियर, तुम्हारा सीनियर जैसे वो लड़की जो आई थी जो तुम बता रहे थे, है ना, तो वो सीनियर तुम ही, और तुम्हारे जो सीनियर है वो ही उसके लिए सुपर सीनियर, तो वो तुम्हें ना इम्प्रेस करके अपने सुपर सीनियर को इम्प्रेस करेगी, क्यों, तुम्हारी जगह पोस्ट खाने के लिए, है ना। तो ये बात हम बखूबी जानते हैं, यहाँ पर भी चल सकता है, चल सकता है। तो उसको मैं अच्छे से जानता हूँ, तो मुझे मालूम रहता है कि अच्छा अब ये वाक्य शब्दों का सारे खेल, शब्दों का और कर्मों का, क्रियाओं का और हाँ, शब्दों मन को तो हम पढ़ नहीं सकते, वचन और कर्म, मन वचन कर्म, वचन और कर्म चलते हैं, तो हम पढ़ अच्छा ये शब्द इसलिए कहा जा रहा है, ये कर्म इसलिए किया जा रहा है। तो यहाँ पर प्रतिस्पर्धात्मक जो जीवन है वो भक्त के जीवन में नहीं होना चाहिए। भक्त को कभी प्रतिस्पर्धात्मक जीवन नहीं जीना चाहिए। सभी आप आए कि ठीक है, बाई चांस मन में आ गया, या हम साधु आए, अच्छा गुरु जी शिवानी शादी की प्रशंसा करते रहते हैं, ये मैं कुछ ऐसा करूँगा कि गुरु जी के हृदय में मैं ही में रहूँ। वो भाव अच्छा था, लास्ट सेंटेंस अच्छा है कि गुरु जी के हृदय में ही मैं रहूँ, लेकिन ये भाव उचित नहीं है कि मैं शिवानी साधु बीट करके, यानी कि इनके ऊपर जाओ, ये उचित नहीं है। यहाँ ऊपर नीचे का कोई खेल नहीं चल रहा है, इसमें कहीं लिखा शास्त्र में कि कोई भक्त ऊपर है कोई भक्त नीचे है। भगवान ने कहा है यदि कोई एक व्यक्ति भिलनी शबरी क्या है, सबरी हमारे रास्ता आएंगे राम जी। सोचो क्या अर्थ है, तुम बताओ। सभी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, मतलब जो रास्ते पे फूल वूल बिछाती है उनके लिए, राम जी के लिए। सवार में झाड़ू लगाना, हाँ तो बुहार है, तो बुहार है करती वो, सबरी बुहार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी की एक ही सेवा थी, क्या थी, वो अनपढ़, वो एक्चुअली वो अनपढ़ थी, तो उन्होंने बोला कि महात्मा जी भाई मैं क्या भगवान की सेवा करूँ, तो बोले चिंता मत कर, तुझे ना इस रास्ते पे भगवान जी आएंगे, देखो, है ना। हाँ, तो लोग हंसते थे क्योंकि लोग हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे थे, बोले हमें तो राम जी आए नहीं, तेरे लिए राम जी आएंगे। बड़ा मार्मिक ये दृश्य है, उसको सोचते हो बहुत दुख होता है, क्या भाव रहा उसको माता शबरी का। क्योंकि और क्या थी, सेवा उसको भी छोटी बड़ी नहीं होती सेवा, अगर यदि तुम्हारी अपने गुरु में श्रद्धा है, क्या है श्रद्धा, तो यदि तुम बोल दिया जाए कि तुम बस पूरे जीवन इसको साफ करूँगा, है ना, और तुम एक ब्रश लेकर के, कभी कपड़ा लेकर के, कभी कुछ ऐसी चीज लेकर के इसे साफ कर रहे हो पूरे जीवन,
कुछ ही देख रहे हैं हम, गंदगी। तो पता है क्या करेंगे, क्या हाँ, लगी करेंगे, है। भगवान ही आ जाएंगे, इसे को साफ करते करते और वो हमारे साथ लग भी जाएंगे। सब कुछ हाँ अपना आप होता है ना। लेकिन हमें क्या होगा, हम सेवाओं को छोटा बड़ा समझ बैठते हैं। नहीं, सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है, सेवा सेवा होती है। यहाँ पर क्या बताया, निर्मल मानस वाले मन हमारा, उनमें गुरु तत्व शोभता है। क्या होता है उनमें गुरु तत्व, क्या होता है, शोभा पाता है। निर्मल, गुरु निर्मल अर्थात उनमें किसी प्रकार का मल नहीं होता। भौतिक मल की बात नहीं की जा रही है, यानी कि मैल, यानी मन में मैल होना उस प्रकार से, ठीक है। शांत, वो कैसे होते हैं, शांत स्वभाव का। शांत स्वभाव। शांत स्वभाव का अर्थ ये नहीं होता कि बिल्कुल ही कुछ भी होता रहे और तेरे घर में आग लगी हाँ, तो मुझे क्या, मेरे घर में आग लगी तुझे, ऐसा। शांत का अर्थ होता है कि वो मितभाषिक, अधिक वार्तालाप नहीं, अपने अधिक मतलब भौतिक बात नहीं करना चाहते हैं, है ना। कौन सी कार लॉन्च हुई है, कौन सा मोबाइल लॉन्च हुआ है, तुम्हारे लड़का ने कहाँ नौकरी पाली है, तुम्हारी लड़की की शादी कहाँ पर हुई है, ये कपड़े कब के हैं, अब हम अभी शिमला घूमने गए थे, अभी मैं सिंगापुर घूमने गया था, अच्छा उस फ्लाइट का चार्ज कितना है, क्या रहना है इन सब बातों से। इस मोबाइल के फीचर्स कौन से हैं, उस कार के फीचर्स कौन से हैं, वहाँ की प्रॉपर्टी क्या रेट है, उनके लड़के ने क्या कर लिया, ये व्यर्थ की बात है। प्रॉपर्टी का रेट तो मुझे नहीं सुनिए, पता चलता है। तो शांत साधु स्वभाव के, कौन स्वभाव के, साधु साधु। स्वभाव। असाधु स्वभाव क्या होता है, साधु होते हैं जो अपने बुराइयों को त्यागते चले जाए, यानी कि हम भी साधु हैं। गुरु कौन होते हैं, साधु स्वभाव। गुरु साधु नहीं होता लेकिन साधु स्वभाव का होता है। साधु से बोलते हैं अपनी चेत दुराचार भस्ते मामा ने भाग साधु रे समन्तव्य, जो अपने पाप कर्मों को त्याग कर भगवान की शरणागत होता चले जाता है। यानी गुरु के अंदर भी ये भाव होना चाहिए कि मैं साधु हूँ, यानी मैं अपने जो बुराइयां हैं मेरे अंदर उनको भी मैं छोड़ूंगा, मैं भगवान की भक्ति में बढ़ूंगा, है ना। उस ऐसा मितभाषी, मित माने कम बोलने वाला, मितभाषी भाषण जो थे कम बोले। कम बोले का अर्थ नहीं कि वो गूंगा से चुपचाप बैठा रहे, यानी कि भौतिक वार्ता ना करे, जब भी उसकी वाणी खुले तो आध्यात्मिक खुले, सर्वभूत हिते रहता है ना। वो ये ना देखे कि मुझे भारतवर्ष का कल्याण करना, वो ना सोचे कि मुझे अखंड भारत तक कैसे सीमित रहना। नहीं, जहाँ जहाँ मानव जाति, मंगल ग्रह पर भी मानव जाति तो वो भी हमारा, बृहस्पति ग्रह पर तो वो भी हमारा, सूर्य ग्रह पर भी पहुंच जाए तो वो भी हमारा, आनंद ब्रह्मांड सब कुछ क्या है वो हमारे। तो हमें उन सबके कल्याण के लिए बोलना है। काम क्रोध से अत्यंत रहित, है ना। काम क्रोध, काम में 2 चीज आती हैं, एक तो गाड़ी घोड़ा बंगला मकान ये सब, और काम माने वासना, जो संतान उत्पत्ति जनक वासना होती है। तो काम और क्रोध से अत्यंत रहित की बात कही जा रही है, हीन नहीं कहा जा रहा कि काम क्रोध से वो हीन ही हो जाए। काम से हीन हो जाएंगे तो कोई हम मंदिर के लिए कुछ इकट्ठा ही ना करेंगे क्या, राशि चाहिए नहीं, पैसा हीरा मोती चाहिए नहीं, ईंट पत्थर कुछ चाहिए नहीं, मंदिर बनवाएंगे भी नहीं, गौशाला नहीं बनेगी, आश्रम नहीं बनेंगे, गुरुकुल नहीं बनेंगे, कुछ होगा ही नहीं, है ना। और ये वासना युक्त ये वो जो है खत्म हो गई तो फिर क्या होगा, नपुंसक कहलाएगा, है ना, नपुंसक। तो नपुंसक होना एक अलग चीज़ है, ब्रह्मचर्य का पालन करना एक अलग चीज़ है। तो क्रोध यदि नहीं होगा तो हम अपने शिष्यों को और संतानों को समझाएंगे कैसे। अच्छा सच बताओ, तुम जो अभी 3 बजे खड़े हो जाते हो, इसमें तुम्हारा भगवान से प्रेम है या गुरुदेव का क्रोध है, सच बताओ, तुम बताओ। दोनों चीजें होते हैं। अधिक क्या है पैरामीटर, अधिक क्रोध, है ना। तुम बताओ। डंडा। डंडा क्या है, डंडा कि गुरुजी क्या करेंगे, सुनाएंगे। सुनाएंगे नहीं, वह बाल्टी भर के फेंक, ऐसा नहीं, टेम्परेचर बढ़ाया जाता है ना। फिर जब जितना उत्पाती व्यक्ति होता है उसके उत्पाद को देखते हो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे अभ्यास, अच्छा अब कुछ ऐसा लगता है 3 बजे उठ के कोई बाहर उठ गया, बस मन करता है कि बस 1-2 घंटे के लिए सो जाओ बाद में। नहीं वो तब करता है जब हम कुछ क्रियाओं में लीन नहीं होते। आज क्रियाओं में लीन है तो आज तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो यदि इसको ध्यान देखो, प्रेम उत्पन्न करना पड़ता है, प्रेम होता नहीं किसी में भी, है ना। भौतिक जगत में भी ऐसे होता है। मैं भौतिक जगत का उदाहरण देता हूँ। कोई लड़का लड़की होता है ना, उनसे कोई स्कूल में गए, कोई पड़ोस में है, कोई जहाँ कॉलेज में, जो भी जैसे भी है, कोई लड़का लड़की मिला तो ऐसा नहीं कि पहली दृष्टि में ही हम उसके मंगल भगवान में खेरे हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी एक व्यक्ति से खूब लड़ाई झगड़ा भी होता है। तो समाज में तुम देखते हो अनेक बार लड़ाई झगड़ा होता है और बाद में प्रेम हो जाता है और विवाह भी हो जाता है और गृहस्थी बच जाती है। बैठ जाओ, अभी बस सीधी कहूँ तो नहीं ऐसा नहीं, देखो मैं भी तो बैठा हूँ,
यदि मैं तो तुमसे दुगनी आयु का हूँ तो तुम्हें ऐसा नहीं हो सकता, नहीं पढ़ के बैठा है। ठीक है, इसमें रस जो तो रस लेना सीखो इनमें, क्या हो रस रस आना चाहिए। ऐसा नहीं इस हरतला में बहुत अच्छे भक्त हैं, मैं 8-8 घंटे ऐसे ही बैठा रहा हूँ और वो भी ऐसे बैठे रहे हैं, तुम तो क्या बैठ पाओगे। यानी अंतर की चंचल बुद्धि के कारण से वो टेक नहीं पाते। परंतु गुरुदेव स्टार्टिंग में हम बैठे हैं 12 बजे से ज्ञान नहीं होता तो अब क्या अहंकार आ गया कि मैं अब तो नहीं, अब तो अहंकार नहीं आया। तो वहाँ बैठो ना। तो अब तुम अपने जो जूनियर क्या सिखाओगे कि हम अब नहीं बैठ पाते हैं, है ना, वो सीधा को पेस्ट मार देंगे। इसलिए वही सत्य है, नहीं जा सकता है जो यह सत्य है। जो तुम्हें कहाँ से अधिक प्रेरणा मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि शादी कहानी है, ठीक है, उन्होंने मेरी बात को एक बार नहीं माना, तो तुम्हारे मन में क्या सच बताओ क्या भाव आएगा। मतलब गलत नहीं, मान लेते हैं कि यहाँ पर मैंने कहा सामने खड़े हो जाओ, बाहर जा करके ऐसा कुछ काम करो। मैंने 1 बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, गुड़िया भी जा रही हूँ, 10 मिनट में जाऊँगी, 5 मिनट में जाऊँगी। फिर जब मैं तुम्हें किसी काम के लिए कहूँगा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जूनियर पे। जूनियर सीनियर को देख के सीखता है वो। क्या क्या फिर क्या सीखेगा। अगर वो गलत करे तो वो गलत ही सीखेगा। गलती सीखेगा, ये रियलिटी किसी भी लाइन में ले लो, है ना। इसलिए अच्छा, यदि गलत तुम गलत सीखोगी ये कि गलत कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन गलत गलत ही सीखोगे। गलत कौन है फिर। उसमें अनजान भी गलत है ना। हाँ, अब तो बताओ यहाँ गलत कौन है। मैं गलत हूँ। फिर उधर की तरफ इशारा जाता है ना, क्योंकि आपने तो ऐसे कथा करी ही नहीं। बात क्योंकि मैंने सकता ही नहीं लिया ना, ये तो भागो यार। ठीक है, सीधी सी बात है तुम। भाई आर्मी में कौन व्यक्ति टिक पाएगा। आर्मी में क्यों पहले दौड़ लगवाते हैं, लंबी कूद छोटी कूद, है ना। ये बोल देना तुम आ जाओ, हम बाद में तुम्हें सिखा देंगे सारे, ऐसे बोल सकते हैं ना, तुम सिखा देंगे आ जाओ। नहीं, वो पहले से देखते हैं कि अभी जो हम तुम्हारा ये सब चला रहे हैं, कक्षाएं चला रहे हैं, क्यों चला रहे हैं, तुम्हारा एग्जाम क्यों ले रहे हैं, है ना। एक साल का ट्रायल क्यों रखवा दिया मंदिर का, कि तुम योग्य भी हो या नहीं, अपना ढाल भी पाओगे। तो जो ढाल पाता है उस आर्मी की दौड़ ओड़ में, उस प्रोटोकॉल में, उस सिस्टम में, जब जो अपने आप को कंफर्ट मान पाता है वो फौज में जाने के लिए रेडी हो जाता है। जो अपने आप को कंफर्ट नहीं मान पाता है वो शस्त्र त्याग देता है, कुछ और काम चुन लेगा। हो गया ना। उसी प्रकार से अब डॉक्टरी की मेडिकल लाइन में क्या होता है, खून खराब जो देख सकता है, मांस वास ये सब पस वगैरह सब देख सकता है, वो उस काम में जीत पाता है। वरना कुछ लोग होते हैं जो उसको छोड़ देते हैं, हम नहीं कर पाएंगे सब काम, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे चलती है। ट्रायल क्यों चलाया जाता है, ट्रायल यही इसी का नाम ट्रायल है ना। तो यदि आप गलत करो तो आपके जो सीनियर है वो उनकी गलती है। तो इसलिए क्या है मेरा मैंने तुमको बोला एक बार नहीं मानो, क्यों मैंने तुमको एक दिन की सेवा की सौंपी, और हमें इसको मैंने कहा गुरु गीता लागू होगी। यहाँ पर एक बार में जो कहा जाए उसे मानना पड़ेगा मानना। यू हैव नो राइट, यू हैव, आपके पास कोई ऑप्शन, यू हैव नो एनी ऑप्शन। क्योंकि यदि तुम ऑप्शन लोगे तो जूनियर भी ऑप्शन लेगा। कल कोई और आएगा कोई जूनियर, तो वो क्या होगा, तुम्हें सीखेगा, है ना। यदि 10 बार में मानने की बात, तुम भी 10 बार, तुम 20 बार मानोगे इनकी बात, और फिर मुझे बोलेंगे गुरु जी आशा मेरी बात नहीं मानती हो, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तो गलती यहाँ से है, जो मेन सोर्स है। डिफॉल्टर कौन हुआ, यानी सारा पाप, सबसे बड़ा पापी कौन है, ये बताओ जो सत्य है। आप गुरुदेव, क्योंकि आपसे आप नहीं तो तुम मूर्ख हो। गुरुजी नहीं, हम आपको कैसे ऐसा हो, कह सकते हैं? प्रैक्टिकल तुम मूर्ख हो, मूर्ख को नहीं समझाया जा सकता। फिर मैं बोलूँगा एजुकेशन का इम्पैक्ट, जो सत्य क्या है बताओ ना। कहाँ से है ना, आपसे कंट्रोल है, ये तो सत्य ही है ना। तो यदि सारा सिस्टम बिगड़ रहा है तो सबसे बड़ा पापी कौन। सॉरी टू से मैं नहीं बोलूँगी। नहीं मैं, अरे मैं सिखा रहा हूँ मैं, ये कोई बात है। आप हाँ हुआ ना मैं, तो मैं पापी क्यों बनूँ। मैं अकेला आया था ना, और अकेले ही जाऊँगा। मेरे काम में भीड़ इकट्ठी करना है ही नहीं। मुझे एक मिले एक रत्न मिले, है ना। मैं एक को तैयार करूँगा, नहीं वो रत्न होना चाहिए। परिचय मुझे ना बताओ। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। सारे शास्त्रों का आधार निचोड़ सब कुछ यही है। यदि मैं शास्त्र को अलग रख दूंगा, केवल ये बोलूँ परिचय क्षमता को, ये चीज़ इस बुद्धि में भर गई। लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ रोके करो चाहे हंस करो, लेकिन करो, है ना। उसमें सीखते थे। जैसे तुम्हारे अंदर लेजी पर आना, जैसे तुम सोचते हो ना, तुम्हारी माला उठती है, मैं देखता है नोट्स कर दो, माला से उठेगी। माला ही गई थी गुरुदेव आज तो, जो भी थी तो ये हो गया। फिर मोबाइल के हो गए। रिकॉर्डिंग भी
चल रही है। ऐसा लगा रिपोर्ट। हाँ, ये भगवदगीता में आता है, इसे बोलते हैं दीर्घ सूत्री। दीर्घ सूत्री पता है, जिस काम को 1 घंटे में काम करना है उसमें 2 घंटे लगा दिए, है ना। इसमें बड़े उस समय बड़ी झंझलाट होती रहती है, मेरे सेट आता है। अभी समय है, वो कंटेंट आएगा तो बताएंगे, अभी तो वो सब्जेक्ट आया नहीं है ना, इसलिए कोई गलती नहीं है तुम्हारी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, गुरुदेव इसके बाद बस स्टॉप। क्यों क्यों बस अभी क्या करना है? आराम करूँगी गुरुदेव। आज रविवार है, हाँ फिर भी फिर बिहार से आऊँगी तो जाएगा। अभी थोड़ा जाना है यार, तो हम भी तो जगह हुए, हम भी तो आए। मैं से 4-5 पेपर में रह रहा हूँ। देखता हूँ कितने बनने। ज़्यादा नहीं, बच्चे 10 ही करने हैं बस। कितना रूम भाई? 3 ही अध्याय हैं इसमें। अच्छा हमें हो गया 3 अध्याय 3 ही अध्याय हैं बस इसमें। हाँ, तो इतना अधिक नहीं है। एक बार कमर सीधी कर लो, अरे ऐसा नहीं, एक बार ऐसे लेट जाओ, थोड़ा रिलैक्स मिल जाएगा। ऐसे ऐसे हिला, जैसे मैं हिल रही थी, मेरे कमर को बड़ा अच्छा लग रहा था। नहीं मेरी वो सर देर दर्द तक होने हिल लगा रही मेरे थी। आधे में। एक बार इतना ही पचा पा रही हो। आधे में दर्द होने लगा, नींद पूरी नहीं है मेरी, थकान हो रखी है मुझे। अब सो गए तो हम क्या करेंगे? सोने की बात नहीं गुरुदेव। सुनो, तो निर्मल, हाँ जितेंद्र, तो मितभाषी, काम क्रोध से अत्यंत रहित, सदाचारी है। अच्छा, सदाचार का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होना एक अलग चीज है, लेकिन उसको आचरण में उतारना एक अलग चीज है। किसमें? और इसलिए जो भी यहाँ पर कोई नियम होता है, सबसे पहले उसको मैं स्वयं करके दिखा देता हूँ, स्वयं करता भी हूँ, है ना, कि ये कार्य ऐसा होना है। लेकर स्वच्छता से लेकर के सारे सब काम मैं अपना आप करता हूँ। एक आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सीनियर का कर्तव्य है कि वो अपने जूनियर को दिखाए, और प्रेम पूर्वक। ये ना कहे देख लो यार हमने साफ किया है, ऐसा होता है काम, ऐसा नहीं, है ना। प्रेम से, यदि वो है तो तुम हो, वो नहीं तो हम नहीं। सीधी सी बात है। संगठन में शक्ति होती है ना, तो हम जानते हैं। बोधयंता परस्परम, जब तुम ही नहीं होते मैं परस्पर की दीवार से सिर मारूंगा, और परस्पर को मैं तोड़े जा रहा हूँ, बार बार बिखेरे जा रहा हूँ, है ना। तो इसलिए हमें अपनी ओर से देखो, भगवानी भक्ति में अंत तक वही टिकता है जिसका पुण्य कर्म बहुत अधिक उज्ज्वल है, ये बस सत्य है। प्रचंड पुण्य कर्म होना चाहिए। पुण्य बनाया जाता है ना गुरु जी? हाँ, बनाया जाता है, वो बताता है ना कैसे बनेगा, ठीक है। पुण्य होगा तो एंट्री हो जाती है, पुण्य होता है तो, जैसे कि किसी के पास पैसा है और थोड़ी सी बुद्धि, तो वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जो भी है उसमें। गुरुदेव ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कोई चाहे ही ना कि मेरे से ऊपर कोई हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसे भी शनिचर आ जाते हैं, ऐसे शनिचर आ जाते हैं, नहीं उनके लिए ज्ञान एक इम्पोर्टेंट होता है। और कई बार ऐसा होता है ज्ञान को सुनने के बाद भी ऐसे शनिचर रहते हैं। बहुत बड़ी संस्था में अभी सुना नाम होता है, पटना का केस है, एक बहुत बड़ी संस्था इंटरनेशनल, वो मीडिया पे आया था, तो वहाँ पे क्या क्या हुआ था, एक लड़का था सन्यासी बन गया, उसने अपने चाचा के लड़के को सन्यासी बना लिया, फिर अपने मामा के लड़के को सन्यासी बना लिया, और सन्यासी बन के वहाँ पे खूब पैसा लूट रहे हैं वो। और उस मंदिर में वो प्रणाम कर्मी चल रहे थे, अभी टीवी पर डिस्क्लोज हुआ है, वहाँ पर वही ऐसे होता है। वो तो अब मैं मेरा बस हर संस्था में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर सिस्टम अलग है। यहाँ पर क्या 12 साल तुम यदि एक ही परिवार के 2 व्यक्ति आएंगे तो उनको जो वरिष्ठ है वो उनको अलग अलग कर्म करेगा ही करेगा, एक जगह नहीं टिकाया जा सकता लंबे टाइम तक के लिए। यानी कि क्या है, वो सब मेंशन है, प्रवासी जिसे कहा गया है ना। और प्रवासी, तुम 2 बहन हैं, तुम दोनों डॉक्टरी कर रहे हो, ठीक है, तुमने MBBS कर लिया, और मान तुम्हारी एम्स की तैयारी करते हो, एम्स की ना तुम्हारी तैयारी जॉब लगी, तो ये गारंटी नहीं कि एम्स में दोनों की जॉब एक साथ लगेगी। सेम यहाँ पर भी है, तैयारी तुम एक साथ कर सकते हो, तैयारी एक साथ कर सकते हो, लेकिन जब कोई ऑथोराइज्ड रूप से कोई आपको सेंटर दिया जाएगा शासक का, तो अलग अलग दिया जाएगा, एक ही जगह खिचड़ी नहीं पकाएगी नहीं। और वहाँ में 12 साल तक तुम टिक पाओगे, 12 साल के बाद फिर तुम्हारी कहीं ना कहीं भेजा जाएगा, वो देखा जाएगा क्या किया जाए, है ना ये। और वहाँ पर क्या है, जो भी सीनियर्स हैं उनकी बात माननी ही है ना। उसके लिए कुछ आपके साथ में कुछ अभद्रता हो रही है, उसके लिए पूरा विधान बना हुआ है ना ऑलरेडी, अपनी बात को रखने का। तो यदि हाँ, ये तुम्हारा जो प्रश्न उत्तर है उसमें उत्तर आता है, हाँ ऐसा होता है कि भाई सीनियर कोई, यदि देखो ध्यान देना, वो मैंने इनको क्या समझाया, यदि कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये चाहता है कि इस पद पे कोई ना आए, ये इसका पद है,
मान लेते हैं यहाँ पे शिवानी के बाद ये शिवानी साधु पद है, ये चाहती है कि मैं यहाँ पर कोई ना आए, इसका अर्थ है कि शिवानी साधु यहाँ पे रहना चाहती है। शिवानी साधु बताओ इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि मैं यहीं पे ही रहना चाहती हूँ, यहाँ नहीं आना। देखो उधर देखो, समझ में आया ना, ये यहाँ पर रहना चाहती है, यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, तो जब ये यहाँ पर रहेगी तो ऊपर वाले पद खाली हो जाएंगे, है ना। लेकिन जो ऊपर के जो सीनियर्स हैं वो कहीं ना कहीं वो निगाह करेंगे, और जो कोई उत्सुक व्यक्ति है उसे खींच के यहाँ रख देंगे, तू यहीं रह, तुझे यहीं रहना तो यहीं पड़ेगा। कोई समस्या नहीं है। ये शासन निष्कासन का कोई भी सिद्धांत नहीं है, बाहर जाओ, ठीक है, ऐसा नहीं। बट ठीक है, तुम्हारे मोह आ सकती है तो 12 साल तुम टिक सकते हो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 साल बाद तो इसे भी छोड़ के जाना है। छोड़े जाना है, हाँ ये बात सत्य है। ठीक है, एज पर लो, हमारे कानून के अकॉर्डिंग, संविधान के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये सुनो, अब सिस्टम सबसे अच्छा क्या है, ये यहाँ पर है, ये अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाई, ये वाला पद किसी और को देते, जूनियर को देते हैं, यहाँ गया, अब यहाँ पर इसको खींचे, ऊपर आ जाओ, आ जाओ, सीखो सीखो सीखो, सीख लिया। इसके हाथ में नहीं है कि ये इसको लाए, ये पूरी मैनेजमेंट कमेटी वो करेगी इसको। अब ये ऊपर जाएगा तो ये व्यक्ति यहाँ आएगा तो ये खाली हो जाएगी, तो खाली तो तब हो जब कोई नीचे आएगा, जब तक जूनियर आएगा नहीं तो खाली हो नहीं सकेगी, है ना। ये ऊपर जा, इस प्रकार से प्रक्रिया है। तो बोले ऊपर जा जाते कहाँ तक जाएंगे, ऊपर जा जाते बस ये होता है कि आपके ऊपर उत्तरदायित्व तो बढ़ते चले जाते हैं। पद का अर्थ क्या है, उत्तरदायित्व, जो मैंने पद होनी चाहिए, पद कुछ नहीं होता, इस मूर्खता वाली परिभाषा को बदल दो। पद माने होता सेवा, सेवाओं के संगठन का नाम है। हमने भी तो यही कहा था गुरुजी, हमें पद नहीं, हमें सेवा दो। बात एक ही है ना, मैं कह रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल ठीक करने वाला व्यक्ति मुझे चाहिए, तो मोटरसाइकिल ठीक करोगी, मैंने बोल दिया एक इंजीनियर मुझे चाहिए। मैं एक व्यक्ति बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति मुझे कौन चाहिए, जो रोटी पकाए, सब्जी पकाए, दूध उबाले, साग बनाए, दाल बनाए, और जो भी क्या है सब्जियां हैं वो आदि बनाए, ऐसा व्यक्ति मुझे चाहिए। जो गैस जलाए, जो लाइटर जलाए, जो बर्तन मांजे, जो सब्जी काटे, जो सलाद बनाए, जो मिष्ठान बनाए, खीर पकाए, ऐसे व्यक्ति चाहिए। तो मैं मुझसे बड़ा संसार में मूर्ख नहीं है, सीधा बोलो, मुझे कोई एक रसोई चाहिए। तो रसोई का पद हो गया, और तुमको ये बात समझ में नहीं आती मैं क्या करूँ, तुम बोलते गुरुजी मैं पद नहीं चाहिए। अरे भाई वो रसोईया पद नहीं है, वो सब उन सेवाओं का नाम है एक। तुम कहना चाहते हो गुरुजी मैं रसोई नहीं, मुझे पद मत दो, मुझे सेवा वही कर लूँगी। तो मैं क्या लोगों को ये बताऊँगा किसी को कि मेरे पास में एक सब्जी काटने वाला है, एक दूध पकाने उबालने वाला है, एक सब्जी बनाने वाला है, एक रोटी पकाने वाला है, एक लाइटर जलाने वाला है, एक बर्तन धोने वाला, और हमारी बुद्धि कम है क्या? कुक बोल दो, शेफ बोल दो, रसोईया बोल दो, हलवाई बोल दो, ये क्या बको कर रहे हो? तो पद माने जो पद, इतनी सारी कहानी को बताने के अपेक्षा के नाम बोल दिया जाता है। पायलट क्या आता है, वो सिंपल। अब मैं उसे क्या बताऊँ, वो दरवाजा खोलेगा, फिर उसको कॉकपिट को खोलेगा, फिर बटन दबाएगा, फालतू बातें क्या। तो बुद्धि का लेवल बढ़ाना पड़ेगा यहाँ पर। तो सदाचारी हैं सर, ज्ञानी होना एक अलग चीज़ है ना। ज्ञान तुम्हारे पास भी हो सकता है, रट्टा लगा कर ज्ञान, तुम भी कहो मैं जैसा ज्ञान याद कर लो, खूब रट्टा लगा करके उसे आचरण में उतारना अलग बात है। मन में हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार भरे पड़े हैं। ठीक है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, सब कुछ भरे, तो ये सब भरे पड़े हैं। और प्रवचन हम इतने अच्छे से दे रहे हैं, लेकिन व्यवहार में कुछ नहीं उतर रहा, तो व्यर्थ है सब कुछ। ऐसे रावण बहुत ज्ञानी था, कोई लाभ नहीं। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। जैसे अभी तुम्हें निद्रा है ना, ठीक है, अभी तुम डंडे के वश पे उठ जाते हो दोनों, है ना। डंडे के वश में नहीं, भगवान से प्रेम के वश पे उठो कि मेरे प्रभु पे क्या, तुम सोचते हो कि मेरे प्रभु पे क्या बीतेगी, कि बताओ भगवान हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सोचते हो? जो रोना क्या सोचते हो कि भगवान, हम सोए पड़े हैं, भगवान पे क्या बीतेगी ना, मैं ना सोचती। तो भगवान प्रेम नहीं है ना वो। मैं तो सत्य बोल रही हूँ। हाँ तो सत्य बोल, तो तुम लंबे समय तक नहीं टिक पाओगे भक्ति में। पर आप करेंगे ना। हाँ तो अच्छी बात, टिक जाओगे, करोगे तो टिक जाओ, नहीं करोगे तो टिक नहीं पाओगे। अभी रुक जाओ, मैं विराम लगा रहा हूँ। ठीक है, जितेंद्रिय, तो जो गुरु होते हैं वो कौन होते हैं? जितेंद्रिय होते हैं। गुरु की परिभाषा है वो जितेंद्रिय होना चाहिए, अपने इंद्रियों पर संयम होना चाहिए। हरिओम। गुरुजी
कहाँ तक पढ़ा? वो याद रहेगा। सूचक सूचक आदि गुरु प्रकार है ना, कितने प्रकार के गुरु होते हैं? मुझे वो तो पीछे पढ़ लिया था हमने। नहीं, विराम लगा दो।